पिछली क्लास में सामायिक व्रत लिया डिस्कस किया था। किसी की सामायिक बढ़ी, जितनी थी उससे ज्यादा हुई, या नंबर में बढ़ी या क्वालिटी में बढ़ी। क्वालिटी में बढ़ी का मतलब है सामायिक करते हुए संभाव भी आया। तो किस किस में ये चेंजेस आए हैं, या कोई सामने वाले को भी सामायिक में डालने की कोशिश कर रहा है, ये सब कोई चेंजेस आए हैं किसी में कि वी आर स्टिल द सेम। समय के अतिचार जान के मन किया कि मैं एकदम परफेक्ट समय करूं, ये सब चीजें समझ में आई। खमत कामना आशिमा, हम लोगों समझ के तो पर्यूषण था। हाँ, तो समय की ढेर सारी हुई आपकी। हाँ, मैं यहाँ मलाड आई थी स्वाध्याय बन के बॉम्बे में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अभी तो यही हूँ बॉम्बे में। ठीक है। सो जस्ट वांटेड टू नो कि देशव सॉरी सामायिक व्रत के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ ज्यादा पूछना है सामायिक व्रत के अंतर्गत, क्वालिटी बढ़ाने में, नंबर बढ़ाने में, दूसरों को सामायिक में डालने के लिए। If we have boshta hair, we can sit with the in the samai. जनरली क्या होता है, यदि वो पानी जो होता है ना उसके अंदर वो सचेत होता है। ओके, सो पानी यदि खत्म हो चुका होता है, लाइक माय हेयर इज स्टिल वेट, इफ यू सी माय हेयर स्टिल वेट, ओके, आई जस्ट वॉश्ड इट लाइक 1 hour ago, सो बट फिर भी काफी देयर इज नो वाटर कंटेंट, देयर इज जस्ट वो होता है नम वाले, वो स्टेज आ जाती है तो आप कर सकते हो, बट दे आर नॉट ड्राई येट। पर उसमें बादर पानी नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है और ना फील हो रहा है। ओके, तो शोभा जी, यदि आप बारिश का सीजन चल रहा है एंड इफ यू आर वेट, राइट, उपाश्रय, तो क्या उपाश्रय में भी तो आप, उपाश्रय में भी ना शोभा जी, आप यू डोंट डू वंदना टू मारासा और यू डोंट डू समाय राइट अवे, यू वेट फॉर एटलीस्ट अ वाइल के वो जो, मैं क्या करती हूँ, जो मुंहपत्ती का कपड़ा ही होता है ना, मुंहपत्ती के कपड़े को एकदम खुला करके बालों बालों में ही बौछार के छांटे 5-6 पड़ गए, देखो छतरी लेने के बाद भी पड़ते हैं, वो यदि तुमने पोंछ लिया है सर पे, राइट, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, फिर भी 10 मिनट वेट करने पे ठीक हो जाता है पानी। सो ड्राई देम विद अ क्लॉथ, पतला कपड़ा से पोंछ दो और थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट योर समय। सी शोभा जी, द एटीट्यूड इज, जिस आदमी ने सभी जीवों को अभयदान दिया, समय का मतलब क्या होता है, मैंने सभी जीवों को अभयदान दे दिया, राइट, और यदि मेरे सर में पानी गीला, हम लोगों को क्या होता है, समय की जल्दी होती है, बट हमको ये नहीं समझ में होता है कि समय का मतलब सभी जीवों को अभयदान देने की जल्दी होनी चाहिए, बट हम समय को का पर्यायवाची वर्ड क्या है, सभी जीवों को अभयदान देने, अभयदान देना, कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एक समय पचक लो, हम लोग कभी ये खुशी से ये नहीं बोलते हैं, यार चल यार 48 मिनट्स के लिए सभी जीवों को अभयदान देके बैठो, हम लोग ये नहीं, हमें सोचना ऐसा चाहिए कि द्रव्य से सभी जीवों को अभयदान देके बैठो, राइट, मन से भी यदि उनके लिए अगर नेगेटिव या होता है ना, कषाय ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, आई लुक इनटू दैट, राइट, ना राग आएगा ना द्वेष, राग भी नहीं आना चाहिए, इट्स नॉट ओनली द्वेष, प्यार भी नहीं है, अपने बच्चों से प्यार भी नहीं आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन समय। सो इस लेवल से जब हम पर्यायवाची वर्ड्स यूज करते हैं ना शोभा जी समय के लिए, तो यू विल बी एबल टू एंजॉय द समय की क्वालिटी बेटर। ओके, तो समय की क्या पर्यायवाची वर्ड्स है सोचो। तो जैसे एक दिन मेरे को बड़ा इंथुजियाज्म हुआ, सभी चीजों को अभयदान देके बैठो, आज मैंने इस एटीट्यूड से पूरी समय की, तो भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल गई। दूसरे दिन मैंने क्या किया, आज नेगेटिव थॉट्स आने दो, जो थॉट्स आते हैं ना आने दो, मैं रोकूंगी नहीं, और उस पर एनालाइज करूंगी कि वो आए कहाँ से, कौन से कर्म के उदय थे और वो क्यों आ रहे हैं, वो कौन सा कर्म कूद रहा है और बार बार मेरी मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, मेरी आत्मा को कुछ भी गलत एडवाइस दे रहा है और बोल रहा है यार उससे राग कर ले, उससे द्वेष कर ले, उसको गाली दे दे, उसका उससे उसको देख के लोभ कर ले, ये मैं उसको मॉनिटर करूंगी। हर बार मैं सामायिक में के पर्यायवाची वर्ड उठाती हूँ, पर्यायवाची वर्ड समझ में आ गया है ना, राइट, कि आज मैं संभाव संभाव पे थी, आज चलो 48 मिनट्स के लिए संभाव करते हैं, और उस एलिमेंट को तुम यदि पूरी क्लास में करते, मतलब पूरी समाज में करते हो ना, तो क्वालिटी विल इंक्रीज। ओके शोभा जी, और मजा ज्यादा आएगा, बिकॉज यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट। हाँ, जैसे एक दिन बड़ा गुस्सा आया हुआ था, पता नहीं होता ना कई बार, बड़ा इरिटेशन मूड था, आई न्यू के कषाय भड़के हुए हैं, एंड रैंडम चीजें, यू जस्ट इरिटेटेड फॉर नो राइम और रीजन। तो आई जस्ट सेड कि आज है ना 40 मिनट के लिए स्वाध्याय करते, आगम खोला
और सिर्फ स्वाध्याय कर रही हूँ। तो समायक में स्वाध्याय क्यों कर रही हूँ? बिकॉज कर्म उदय तो रैंडम हर तरह के, बिकॉज आई एम इरिटेटेड, हर चीज पे इरिटेशन मच रही है, जिसपे नहीं मचनी चाहिए उस पे भी इरिटेशन मच रही है। तो क्या कर रही हूँ? स्वाध्याय कर रही हूँ। स्वाध्याय में तुम इतने इंग्रोज हो जाती हो, ऑटोमेटिकली समायक भी हो जाती है। तो ईच टाइम ना यूज दैट टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं कि समायक इज अ व्यवहार नय में का वर्ड, व्यवहार नय का वर्ड कि मैं समायक कर रही हूँ। निश्चय नय की क्या वर्ड्स है? संभाव इस निश्चय नय ना, उसी का निश्चय नय क्या है? वीतराग दशा, संभाव, राइट, सभी जीवों को अभयदान, राइट, थॉट्स में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं लाना है। तो यदि आज मैं समायक करती हूँ कि मैं आज मैं आत्म ध्यान रौद्र ध्यान को मॉनिटर करूंगी और उनको कन्वर्ट करूंगी टू धर्म ध्यान, राइट, तो आज मेरी समायक विल बी जस्ट ऑन हाउ आई डू धर्म ध्यान more। ठीक है शोभा जी? सो तो इन दैट केस मैं निश्चय नय पे वर्क कर रही हूँ, समायक के निश्चय नय पे वर्क कर रही हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंक्रीज द क्वालिटी, क्वांटिटी भी बढ़ानी है पर क्वालिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा है। And if my hair is wet, I can do Puchisunam. या कुछ सुनो, आप मुखपत्ती पहन लो, हाँ, राइट, हाँ, लाइट भी पंखा चलता है तो फाइन। यदि आप समायक में नहीं हो तो पर कहते हैं उघाड़े मुंह तो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट सूत्र नहीं बोलना चाहिए। नहीं है तो रुमाल भी हाथ में रख के उघाड़े मुंह नहीं बोलना है ना। कंचन आंटी बोलती है लाइक इफ यूर इन ए सिचुएशन कि जब कुछ नहीं होता है तो हाथ भी ऐसे कवर कर सकते हो, नॉट द फिंगर पार्ट बट द पाम, मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, दिस कैन कवर योर माउथ सो दैट जीव इज मिनिमम। सो उघाड़े मुंह नहीं बोलना है। सो होता है ना कई बार रात को कर रहे हो, सनसेट के प्रतिगमन के बाद करते हो, सो इफ यू नीड द लाइट्स फॉर दैट, दैट्स ओके। या एरोप्लेन में जा रहे हो, राइट, यू कैन ओपन द बुक, कवर योर माउथ, कीप डूइंग पुचुसुनन। ट्रेन में यू कैन डू, बिकॉज उसमें समय की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जितने जीवों को कम मारो इज अ वेरी गुड थिंग, बट लाइट पंखा ये सब नॉर्मल चल रहा है, यू कैन डू दैट। समायिक तो नहीं है ना, यू कैन डू दैट, बट उघाड़े मुंह मत बोलना, ठीक है? So Puchusunam can be done with hair wet. Yes. Any other questions? Such question shows that somebody is doing something. I'm asking rest of you, कुछ नहीं कर रहे हो। समायिक पे no questions। रेखा जी, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, कुछ तो करो। हाँ, क्वालिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करो। हाँ, क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि सामायिक में 48 मिनट्स में कुछ ना कुछ विचार तो आते ही आते हैं दिमाग में, लेकिन उनको थोड़ा फुल स्टॉप करने की कोशिश कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा वो। Each समायिक can be an experiment। मैंने आपको बताया ना, each समायिक। So आपको by the end of the समायिक you will be like shocked, shit, मुझे ये भी नहीं पता था और मुझे ये पता लगा। जैसे कि अरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पे मैं फोकस करूंगी कि इन दोनों को देखूंगी कहाँ मैं आर्त कर रही हूँ, रौद्र ध्यान कर रही हूँ, और मैं उसको कैसे कन्वर्ट करती हूँ। आज बस मैं यही देख रही हूँ, तो मैं थॉट्स को रोकती ही नहीं हूँ। लेट द थॉट्स कम। कभी मान के थॉट्स आते हैं, कभी सैडनेस के, कोई भी बैठे बैठे अजीब से ही दिमाग में कुछ ना कुछ मतलब आने लग ही जाता है वो। और ये जो दिमाग में कुछ आता है ना, ये अपने आप नहीं आता है, कर्मों के उदय से वो जो कर्म है ना, आत्मा को बोलते हैं, और आत्मा वो सोचती है। यदि हम ये, जैसे लोभ है, लोभ क्या बोलता है? लोभ क्या बोल रहा है आत्मा को? बड़ी गर्मी लग रही है, आई नीड छाता, द बॉडी नीड छाता। मतलब खिड़की भी नहीं खोली, समायिक करने से पहले खिड़की तो खोल लेते अच्छे से। हाँ, कई बार सोचते हैं इस तरह से भी। लोभ कषाय ना, लोभ कषाय हाँ, का लोग कुछ आता है। हाँ, मॉनिटर सही करो है। बस कि ये अनुकूलता क्यों चाहिए बॉस, मतलब परफेक्ट टेम्परेचर क्यों चाहिए? परफेक्ट टेम्परेचर देवलोक में होता है बाय द वे, सही राइट है। राइट। हाँ, ये मनुष्य में ये नहीं मिलेगा तुमको नहीं इतना। मिलेगा, सही। हाँ, यहाँ पे अरे एक्सट्रीम होता है, यू नो, wherever there's not a perfect weather। ओके, सो ये सब चीजों के बारे में जब तुम सोचोगे ना, तो वो लोभ कषाय है ना, that I want a perfect weather to do my समायिक। why, राइट? इसीलिए जैसे अभी हाथ पे अनुपरी पढ़ना सीखा, ताकि दिमाग वहीं पे रहे, इधर उधर नहीं चले दिमाग, कि हाथ पे मतलब उंगलियों पे उस तरह से, ठीक है, इस तरह से मतलब उसको थोड़ा मतलब कोशिश करती हूँ मैं। वेरी गुड, एवरीथिंग। मैं आई एम जस्ट सेइंग इंक्रीज द क्वालिटी एंड स्काई इज द लिमिट, राइट? कोई समाय करते करते कितने लोगों को केवल ज्ञान हो गया, ईमानदारी से समाय कर रही, क्योंकि दैट्स अ वेरी बिग साधना। आज मैं साधु की तरह 48 मिनट्स जीऊंगी, साधु की तरह 48 मिनट्स, राइट? तो उस वो सब भाव आते हैं। साधु लेवल पे मैं सोचूंगी, आज मैं वैराग्य पे सोचूंगी कि मेरा वैराग्य कितना और साधु का वैराग्य कितना। तो यू नो, यू आर डूइंग अ डिमार्केशन। तो उससे क्या होता है, पूरी समायिक में
तुम साधु का विनय कर रहे हो, माय गॉड दिस इज व्हाट इज माय वैराग्य, दिस इज साधु's वैराग्य, राइट? साधु का वैराग्य मतलब पैसे के लिए मेरा कितना वैराग्य है, उनका कितना वैराग्य है, खाने के लिए मेरा कितना वैराग्य है, उनका कितना, तो हर चीज कितना में मैंने वाओ बोल रहे हो ना, वाओ मैन टू गुड, योर वैराग्य इज टू गुड, सो यू कैन डू अ कंपैरेटिव पिक्चर। तो उसमें क्या होगा, पूरे समाज में आपने नमो तो ये सब साहूनंगी बोला ना, सो समय हाँ, के एक्सपेरिमेंट में जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे ना बेटर है। वो माय शुद्ध समय सामायिक होगी, सही है। हाँ, और समायिक याद रखना 100% मोक्ष मार्ग है, मैंने आपको बोल दिया ना, ये हाँ, सारी जो सामायिक। चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो 4 शिक्षा व्रत का मतलब क्या है, हमको मोक्ष मार्ग में पुश कर रहा है। तो इवन दो मैं श्रावक पने में मैं संसार मार्ग में रहती हूँ 24/7, राइट, बट 48 मिनट्स का जो समायिक है ये मेरी मोक्ष मार्ग रिलेटेड है, ये मेरी संसार मार्ग रिलेटेड है। तो मोक्ष मार्ग हम्म, रिलेटेड भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ मैं, तो कई बार मोक्ष मार्ग हम्म, रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है साधु लेवल पे, कि यदि अभी कोई घर में चोर घुसा, राइट, और मेरे को मेरा मर्डर करने के बारे में सोचा, राइट, कितनी स्थिरता है मेरे में, कितनी स्थिरता है, राइट, वुड आई से ओके वो मेरी बॉडी को मार रहा है, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता, वुड आई रिमेन इन दैट लेवल ऑफ स्थिरता, यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, राइट, क्या हम्म, क्योंकि साधु उस लेवल पे सोचते हैं ना, वो जो गच्छुकुमाल मुनि और ये सब के बारे में, हाँ, और देम, राइट, वो सोच पा रही है, तो भैया हम भी तो सोच सकते हैं ना, राइट, हाँ, कोई वही, चोर घुसे तो, हाँ, चोर घुसेगा तो मैं तो डिफेंड करूंगी ना, मतलब आई विल डिफेंड माय हाउस, आई विल, मैं लॉक भी लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बट सामायिक में इफ यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना, वैराग्य बढ़ता है, एंड देन फिर देखो, मान लो तुम्हारा मन करेगा नहीं नहीं मैं क्यों मार डालने दूं अपने आप को, क्यों मैं किसी अपनी घर की ज्वेलरी या कुछ चोर को ले जाने दूं, देन यू गो टू द रीजंस वाई के मैं क्यों वो चोर आया होगा, चोर तभी आएगा जब मैंने चोरी की होगी, तभी की लेके होगी और जाएगा, वापस right? आएगा पुराने हाँ, कर्मों का। ना तो वो लॉजिक जब तुम के अंदर जाते हो ना, तो लॉजिक में वैराग्य बढ़ता है, ठीक है, अब वैराग्य बढ़ता है तो मोहनीय कर्म हिलता है, और मोहनीय कर्म हिलता है तो सम्यक दर्शन होता है, दैट इज द लॉजिक। समझ अब सामायिक से उठने के बाद मैं वही घर में ताले लगाऊंगी, चोर सब कुछ करूंगी, बट एटलीस्ट 48 मिनट्स में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं विद दीज काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, 40 मिनट्स को तो तुमको वो साधु लेवल पे जाने को बोल रहे हैं, उसमें वैराग्य इतना बढ़ा दो कि भाव आ जाए कि भैया मैं वो दिन धन्य होगा, मैं दीक्षा लूंगी। आप मुझसे वैसे पूछ लो ना, दीक्षा लेने के बाद वेरी हैप्पी विद बीइंग श्रावक, भैया ऐसे ही मोक्ष चले जाएंगे, साधु लेने की ऐसे तो कोई नहीं जाने वाले। राइट, यू से सीरियसली व्हाई आर यू दिस थिंग, बट समय के अंदर भाव आ जाते हैं, राइट, भाव आ जाते हैं कि भैया व्हाट इज हैपनिंग दिस, साधुपना इज वे इजी, वे इजी फॉर यू नो टू लिव इन मोक्ष मार्ग, सो तब आ जाने चाहिए। तो आप बोलोगे तब आते हैं, सामायिक से उठने के बाद नहीं आते, भाई सामायिक में आए वो भी बहुत बड़ी बात है, तब तो 3 मनोरथ का चिंतन हो गया ना, फेयर इनफ, हाँ, राइट, सो ये सब आर्ग्यूमेंट्स मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ, समायिक कैन बी मेड इंटरेस्टिंग इन लॉट ऑफ वेज, राइट, ईच टाइम एक नया डायमेंशन, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन पाने के बहुत अनंत नए हो सकते हैं, अनंत एंगल से देखा जा सकता है, वैसे ही मोक्ष में जाने के अनंत एंगल्स हो सकते हैं, राइट, समय की क्वालिटी को बढ़ाने के भी अनंत एंगल्स हो सकते हैं, डू एन एक्सपेरिमेंट, मजा आएगा, फन, आई एंजॉय इट दैट वे, ठीक है, अदरवाइज इट कैन बी वेरी वेरी बोरिंग, हाँ, एनीवे, सो आई होप किसी को समय के लिए कुछ नहीं पूछना है, तो विल गो टू द 10th व्रत, देशावकाशिक व्रत, एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस, nobody, okay, so what I am going to do is I'm starting देशावकाशिक व्रत, इसको डेली पार्लेंस के अंदर 14 नियम भी बोला जाता है, तो लोगों के पास क्या होती है, 14 नियम की एक छोटी सी बुक होती है जिसमें रोज भरना होता है, पहले दिन आपको वोकैबुलरी नहीं समझ में आएगा तो 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा लेने, बाद में कितना टाइम लगता है आपको पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू कॉपी पेस्ट, कल का जो था वही व्रत मैंने आज अंगीकार किए, और समायिक का जो मतलब जो उसका जो देशावकाशिक का पचकान लेने में कितनी देर लगी, 15 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, लगे 15 सेकेंड्स, तो ये जो व्रत है आपको 15 सेकेंड्स लगे आपको पचकने में, मेरा सवाल ये है इससे फायदा कितना होता है, पता है फायदा कितना होता है, एनीबडी, फायदा, टेल मी व्हाट इज द फायदा पॉसिबल, पहाड़ जितना होता है और राई जितना रह जाता है, ऐसे कुछ। these kinds of vocabulary different, चारित्र चालू हो जाता है ऑन अ वेरी हाई लेवल, आपकी लक्ष्मण रेखा छोटी होती है,
जितनी लक्ष्मण रेखा छोटी होगी, मतलब जो बाउंड्री वॉल होती है टाइम की, एरिया की, सब कुछ, वो छोटी होती चली जाती है। और छोटे होने से क्या होता है, चारित्र बहुत हाई लेवल का चला जाता है, मतलब निर्जरा बहुत हाई लेवल की चली जाती है। मेरा कई दिन ऐसे होते हैं कि सुबह से इतना बिजी हो, 50 घर के काम, ये भी वो भी, सुबह से लेके बच्चों के ये कॉलेज जाना, ये जाना, ये सब भागा दौड़ी मच जाती है। तो देर ऐसा भी होता है ना कई बार के समय शाम तक समय करने का टाइम ही नहीं मिला, समय की नहीं हुई। तो 15 सेकंड में ये देशावकाशिक व्रत ले लो। 0 सामायिक लिखो, कौन बोलता है सामायिक करो, रहने दो ना। पर देशावकाशिक व्रत लेने में तो 15 सेकंड भी नहीं लगे ना। अरे इसके लिए तो आपको मुंहपत्ती और सामायिक में भी जरूरत नहीं है, आप तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो, कर सकते हो। कार में जा रहे हो, मान लो कार में कहीं जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ मोबाइल, 15 सेकंड में देशावकाशिक व्रत लो। आप बड़े लिमिट रख के आप उसी को मतलब बोलते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, मतलब रेप्लिकेट करते जाओ, जो कल मेरे व्रत थे वही मेरे आज, उनकी मर्यादा वो मैं फिक्स करती हूँ, इसके बाहर उपरांत जाने का त्याग कर दिया, एक करण 3 योग से कर दिया, राइट। बच्चा क्या, पचकान ऑपरेट हो गया, हो गया। बट चारित्र बहुत हाई लेवल का चालू हो जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हम पहले 5 साल पहले बहुत धर्म करते थे, धर्म हमारा पूरा रुक गया है, पता नहीं अभी मजा भाव ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ, भैया देशावकाशिक व्रत लेना चालू कर दे, बहुत हाई लेवल के पचकान चालू हो जाते हैं बिना कारण से। 15 सेकंड लगे, चारित्र चालू हो गया। वो धीरे धीरे वो दूसरी चीजें भी, एक गुण आता है तो और 10 गुण आने लग जाते हैं, फिर 20 गुण आने लग जाते हैं, आ जाएगा। ओके, सो एनी क्वेश्चंस प्रमिला जी, आप पूछना चाह रहे हो कोई सवाल? प्रणाम आत्मा जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं अभी इस क्लास में बैठी हूँ और मुझे इस रूम से बाहर नहीं जाना है, तो मैं अभी ये जो पचकान लेती हूँ कि मैं 3:30 बजे तक इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगी, वहां की सब क्रियाओं का मुझे त्याग है, और भी छोटी मोटी चीजें त्याग करती हूँ, तो ये उस देशावकाशिक व्रत में आएगा? हाँ, एवरी नोन व्रत इज अ पार्ट ऑफ दिस, एवरी नोन व्रत। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नंदी सूत्र के अंदर ना, नंदी सूत्र एक आगम है जिसमें ज्ञान के ऊपर काफी डिटेलिंग हुई है। तो पहले जमाने में जब महावीर स्वामी भगवान एग्जिस्ट करते थे, टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक 12वां नंबर का ना एक आगम भी एग्जिस्ट करता था, जिसको दृष्टिवाद बोला करते थे। तो ये बहुत बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, ये हमारे पास नहीं, इसलिए आज की डेट में हमारे पास 11 ही अंग सूत्र है, हमारे पास ज्यादा आगम्स नहीं है। तो ये जो 12वां अंग सूत्र था, इसमें पूर्वों का ज्ञान भी था, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू। ओके, ये नंदी सूत्र है, दिस इज नंदी सूत्र। इसमें जो पूर्व, जितने पूर्व थे ना, 14 पूर्व, उसका कंटेंट मैटर लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है ना, इसका नाम देखो, ये है 9th नंबर का प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, ठीक है। इसमें हर तरह की पचकान का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, हर तरह का, एवरी नो, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा है कि देखो अगेन, 9वें प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व के लिए 256 श्यायी परिमाण, श्यायी हस्ती का मतलब क्या होता है कि एक हाथी है, उसको अंबाड़ी सहित डुबो दो इंक में, तो जितनी इंक डिस्प्लेड होगी, मतलब जितनी इंक होगी ना, उसको बोलते हैं एक शाही हस्ती। वैसी इसको लिखने में 256 शाही हस्ती लगी, राइट, जितनी इंक लगी, ऐसा वर्णन आगमों में आ रहा है। अब इसमें मैटर क्या है, जितने भी नोन पचखान है यूनिवर्स में, जितने भी नोन पचखान है, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, वो इस 9वें पूर्व के अंदर मेंशन होते हैं। कि मान लो आपने एक व्रत लिया, आपने यदि एक करण 1 योग से लिया, पर मैंने एक करण 2 योग से लिया, और किसी तीसरे आदमी ने एक करण 3 योग से लिया, तो वो 3 अलग अलग पचकान गिने जाएंगे, बिकॉज इज अ स्लाइट वेरिएशन। तो प्रमिला जी ने बोला मैंने ऐसा किया, वैसे किया, ये बाहर ये किया, ये एरिया से किया, एरिया मतलब इस कमरे से बाहर जाने का पचकान, ये एरिया से किया, ठीक है। इट कुड बी टाइम, इट कुड बी इश्यूज, कि मैंने इस इशू को मैं नहीं करूंगी, राइट। जैसे प्रमिला जी ये भी बोल सकती थी, कमरे के बाहर नहीं जाऊंगी, और टाइम से 1.5 घंटे तक नहीं करूंगी, मतलब द टाइम एलिमेंट कुड हैव कम,
एलिमेंट्स भी सोच सकती थी, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी, संसार के बारे में नहीं सोचूंगी, काइंड ऑफ मतलब नॉट संवर में जीव हिंसा नहीं होती है, तो यहाँ पे तो हिंसा है, बट समथिंग लाइक कि मैं आर्त ध्यान राजक्रोध ध्यान नहीं सोचूंगी, मैं धर्म ध्यान के बारे में सोचूंगी, मोक्ष जाने के बारे में ही सोचूंगी, राइट। सो तो बहू ने आके बोला, मम्मी जी रात्रि भोजन त्याग में क्या बनाऊं आपके लिए, राइट। सो यू हैव टू थिंक कि मैं जवाब दूं कि नहीं दूं, राइट, मतलब यू हैव टू थिंक ऑन ऑल दोस इश्यूज। सो आप कैसे भी कर सकते हो, इसका मतलब गुणों से भी आप पचकान ले सकते हो। ऑल नोन व्रत जो कहीं फिट नहीं होते हैं, यहाँ फिट हो जाते हैं, ठीक है। ऑल नोन व्रत, कहीं कहीं तो ऐसे व्रत हैं जो आप ले लो, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल कि मैंने ऐसी 14 नियम के अंदर मैंने ऐसे ही सोचा कि ब्रह्मचर्य व्रत यदि सुबह से लेके शाम को 6-7 बजे तक, तो हस्बैंड्स तो ऑफिस में ही होते हैं, 6-7 बजे तक का पूरा ले लो फुल, राइट। और उसके बाद तो हमारा, उसके बाद का खुला रख दो। खुला में क्या है, फिर वो जो मेरा चौथा नंबर का व्रत है ना, चौथे नंबर का व्रत है जिसमें मैंने अपने एक हस्बैंड का आगार रखा हुआ है करुणेय काया से, वो ऑपरेशनल हो जाएगा, वो ऑपरेशनल हो जाता है। बट मॉर्निंग टिल इवनिंग व्हेन देयर इज नोबडी इन द हाउस, तो मैं पचकान फुल ले सकती हूँ ना, फुल। कोई मुझे बोलता है कि ऐसे कुछ घंटों के लिए भी ले सकते हैं, अब एक घंटे क्या, 1 घंटे के या आधा घंटे के लिए भी ले सकती हो, ओके। फिर आप बोलोगे कि ऐसा तो सुनने में नहीं आया, तो वो चौथे व्रत में नहीं लोगे ना, वो देशावकाशिक में लोगे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप समझ गए प्रमिला जी, there's a difference। 14 जो व्रत है ना, वो पूरी ओवरऑल चीज को करती है, और वो 1 साल बेयर मिनिमम या उससे ज्यादा का भी, कई चीजें याजीवन होती है, कई चीजें 1 साल के लिए होती है, जैसे सारे व्रत आपने 1 साल के लिए, राइट, के लिए। बट 14 नियम 1 दिन का है, 1 दिन का है, और 1 दिन का होने से मैं लिमिट बहुत कम करती चली जाती हूँ, बहुत कम कर सकती हूँ उन चीजों। सो एनीथिंग कैन फिट इन देयर, वो घंटे भी कर सकती हूँ, घंटा, टाइम, मिनट्स भी मैं कर सकती हूँ। और आपको क्या लगता है, यदि मैंने आधे घंटे के लिया मान लो व्रत, तो क्या फायदा हुआ? आप बोलोगे आधे घंटे के लिए ब्रह्मचर्य का पचकान लिया, फुल ब्रह्मचर्य का पचकान लिया, मतलब चौथे व्रत वाला नहीं लिया, कौन सा लिया, फुल मतलब 100%, राइट। तो क्या फायदा हुआ? अबे बहुत फायदा हो गया, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान में छलक रहा है। आप बोलोगे वेयर इज द प्रूफ? नंदी सूत्र में 9वें पूर्व में प्रत्याख्यान पूर्व के अंदर इनफाइनाइट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ पचखान दिए गए। सो सामने वाला कैन नॉट टेल यू कि ये पचखान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सामने वाला नहीं बता सकता। आई गिव यू वन और टू एग्जांपल्स तो बताने के लिए आपको, ठीक है। मेरे गोभी का पचखान है, फूल गोभी का, ठीक है। तो मान लो मेरे को यदि कोई सब्जी मेरी प्लेट में आ जाती है जिसके अंदर मुझे बाद में पता लगता है कि अरे इसमें तो गोभी डली हुई थी, कैन आई ईट दैट वेजिटेबल? कैन आई ईट दैट वेजिटेबल? सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप बोलोगे नहीं बोलोगे, ठीक है। अब मैं इसका जवाब देती हूँ, यदि मुझसे जूठा कोई, छोड़ने का पचकान होगा तो नहीं खाना ही पड़ेगा उसको। क्या चीज? जूठा नहीं, अगर आपको जूठा नहीं छोड़ना है तो उसको खा के फिर उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। Okay, that is also another way. I never thought of that, Pooja. That is also a very beautiful thing to say. But मेरे पचकान क्या है कि वो चीज मुझे नहीं खानी है, सो मैं उसके साइड में बीन्स होंगे या दूसरी जो 2-3 सब्जी होगी मैं वो खा लूंगी, बट मैं फूल को भी छोड़ दूंगी। क्योंकि आप बोलोगे ऐसे कैसे चलेगा, तो दादागिरी है। भैया मैंने जब पचकान लिया था तो ऐसा सोचा था, मैंने जब पचकान लिया था तो ऐसे सोचा था कि मैं इतना बड़ा इशू नहीं बनाऊंगी, आई विल नॉट मेक अ बिग इशू। जैसे जैसे मान लो आपके आपके मान लो एकाशने हैं, तो प्याज और आलू का किसी ने टिक्की बनाई है तवे पे, या आलू के पराठा बनाया तवे पे, तो आप क्या बोलोगे, तवा धो फिर हम रोटी बनाएंगे, राइट। आप लोगों के पचकान हो सकते हैं, और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वट एवर योर पचकान इज योर दिस थिंग। बट मेरे पता कैसे पचकान है भैया, आलू प्याज जो भी होगा प्लेटफॉर्म पे तवे पे, एक बार सुबह धुल चुका है ना, मैं दिन में वापस नहीं धोने वाली, वापस बार बार कौन धोएगा। तो मैं उसी को खरोच के निकाल के, मतलब कपड़े से क्लीन करके वापस मैं खाना मतलब रोटी बना के खा लूंगी। आप बोलोगे नहीं फिर तो घट्टा हो गया, मतलब टिकरा गया, पर मेरे पचकान ही ऐसे हैं, क्योंकि क्योंकि मेरी इंटेंशन बिहाइंड, जब मैं पचकान लेती हूँ ना तो उसके पीछे इंटेंशन जरूर रखती हूँ कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है कि मुझे वो चीज नहीं खानी है, ठीक है। बट
मैं इतना आधार क्यों रख रही हूँ कि भैया वो तवे को मैं धोने नहीं बैठूंगी, अभी तवा धोने बैठूंगी फिर आपका ये जीव हिंसा करूंगी। तो यार एक चीज में अच्छा करके दूसरी चीज में मैं क्यों खराब करूं, चल उसको अगार में डाल देते हैं उठा के। तो आधी चीजों को मैं अगार में डाल, तो एक पचखान लेने में मेरे को आधा घंटा लगता है लिटरली। तो जब मैंने ये आलू के पराठे, मतलब ऐसा होता है ना इसमें, तो वो होता है ब्रॉड एंगल, आई हैव अ थिंग कि भैया ये छोटे मोटे सिंघट्टा छोटा मोटा ये सब का ये मैं क्राइसिस नहीं क्रिएट करती। ओके, आर यू क्लियर? हाँ। अब कोई मुझे फोन करके बोलता है मेरा एकाशना है, क्या हम ये आलू खा सकते हैं एकाशने में, क्या हम ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं। मैंने कहा देख भाई, यदि तुमको रिपोर्ट करना है किसी संघ में कि मैंने एकाशना किया, रिपोर्ट करना है, मतलब यू हैव टू, कहीं काउंटिंग जा रही है तो उसके अंदर नहीं हो सकता है, बिकॉज बिकॉज देन दोस काउंटिंग जो कर रहे हैं ना जो संघ वाले, तो वो लोग है ना, दे एक्सपेक्ट कि सचित का भी त्याग होगा, ये भी त्याग होगा ने, मतलब जमी कंद भी नहीं होगा, वो काफी चीजें होती हैं जो नहीं यूज होती। ओके, मैंने कहा देन इट बिकम्स एकाशना, टेक्निकल एकाशना। पर मैं भी एकाशना यदि करती हूँ ना तो मेरी तो बहुत ही छूट होती है। क्या छूट होती है वो, पर मैं एकाशना देशावगासिक व्रत में लेती हूँ। क्या लेती हूँ? देशावगासिक व्रत में लेती हूँ। ओके, तो उसमें मैं कुछ भी छूट रख सकती हूँ। कैसे रख सकती हूँ? आई गिव यू वन एग्जांपल। मैं उसमें बोल सकती हूँ कि मैं ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी ये भी खाऊंगी। मान लो मैंने आलू भी रखा है, ठीक है, आप बोलोगे भैया कैसे खा लोगे, पर मैं उसको एकाशना नहीं बोल रही हूँ ना, देन आई एम नॉट कॉलिंग इट एकाशना, बिकॉज एकाशना बिकम्स अ टेक्निकल थिंग। आइमबिल बिकम्स अ टेक्निकल थिंग कि भैया उसमें आप घी नहीं डाल सकते, दूध बंद हो जाए, मतलब वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद हो जाते हैं, मतलब विगय बंद हो जाता है, बहुत कुछ बंद हो जाता है, राइट। सो आप उसको एकाशना नहीं बोल सकते हैं, आप उसको टेक्निकल भाषा में आइमबिल नहीं बोल सकते। तो आप मेरे घर आओगे तो मैं क्या बोलूंगी, मैं एक बार खा रही हूँ, पर मैं उसको एकाशना नहीं बोलूँ। फिर एक बार में मैं सब कुछ जो मर्जी मुझे बकवास मचानी है, मतलब आलू भी, मतलब उसमें जो भी खाने खाओ, बट वो मैं किस में लूंगी, वो मैं देशावकाशिक व्रत में। मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो चीज तुमको समझ ना आए और डाउट्स हो ना, उसको देशावकाशिक में डाल के पचकान लेके आगे बढ़ो ना, क्योंकि जैसे देशावकाशिक में डालोगे ना बहुत निर्जरा चालू हो जाती है, राइट। ऐसे बोलना पड़ता है कि ये मेरा देशावासी तत्व है और मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कुछ आपके पास 14 नियम की किताब नहीं है? 14 नियम की एक बुक होती है जिसमें होल्स बने हुए हैं, उसमें है। डालो ना, उसमें डालो। जैसे मैं एकासना या वियासना जो भी करती हूँ, तो मेरा मन में मैं धारणा रख लेती हूँ कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही करूंगी, मेरे को नीचे जो भी वजह से सूट नहीं होता। तो कोई कहते ऐसे कैसे गलत हो, भाई मेरे तो ये छूट है, मैं वहां पे बैठ के कर सकती हूँ। डाइनिंग तो टेबल पे भी ऐसे आराम से बैठ के सब कुछ कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, डाइनिंग टेबल का मना नहीं है। पर वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि हु इज मेकिंग दीज रूल्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हु इज मेकिंग दीज रूल्स? सी, एकाशना का रूल अलग है, आइमबिल के रूल अलग है, ठीक है। आप बोलोगे दोनों में फर्क बताओ, तो मैं आपको फर्क भी बताऊंगी एकाशने के रूल्स में और आइमबिल के रूल्स में। मैं आपको पूरे रूल्स बताऊंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं यदि आइमबिल में बैठी हूँ और आप एकाशने में बैठे हो और साधु भगवंत आ जाते हैं। अब साधु के आने पे हर आदमी खड़ा होके पहले तो उनको खुशी में वंदन नमस्कार करेगा, चाहेगा कि मैं उनके पात्रे में कुछ खाना डालूं, आपका मन करेगा। एकाशना वाला आधा खाना खत्म, आधा भी नहीं, एक दो कभी खाया है, मैंने भी एक दो कभी खाया है, राइट। पर एकाशने में एक गुरु अभ्युठनम करके कुछ आगार करके कुछ एक वर्ड है, मतलब जब पचकान लेते हैं उसमें क्या है, गुरु के आ जाने पे मैं उठूंगी, उनके लिए पयुपासना करके मैं वापस बैठ के फिर चालू कर दूंगी खाना, एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज एकाशना, राइट। अब आइमबिल के अंदर ये क्लॉज नहीं होता है, गुरु अभ्युच मतलब वाला आगार है वो ट्रिगर नहीं होता है। इसका मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है, महाराज आए हैं, यदि आप गुरु की उपासना करने उठे तो बेटा फिर से बैठ के खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि आइमबिल है, लेवल हाई है, ठीक है। तो यहाँ तो छोड़ दो, आपको भूख ज्यादा लगी है तो महाराज की उपासना मत करो। फिर आप बोलोगे ऐसा कैसे कि महाराज साहब मेरे घर आए और उपासना न करूं, तो बेटा फिर बैठ के खा नहीं पाओगे, राइट। सो देयर इज अ लेवल डिफरेंस इन एकाशना एंड आइमबिल ना। आइमबिल किसी वजह से ज्यादा निर्जरा करता है, ज्यादा मेहनत का रिक्वायर करता है, मतलब कि मैं उसमें नमक भी नहीं डाल पा रही हूँ, पर नमक की बात नहीं है, बात मैं दूध भी नहीं पी पा रही हूँ, मैं बहुत और चीजें नहीं कर पा रही हूँ आइमबिल के अंदर। सो ये सब, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस थिंग। मैं ये कह रही हूँ कि लोग है ना एकाशना करने में भी डरते हैं। मैं कह रही हूँ एकाशना तो छोड़ो, व्रत लो ना, जो खाना है खाओ। देर आर प्लेसेस जहाँ पे आपके पास नौकर चाकर नहीं होते, लाइक इफ यू स्टे अब्रॉड, राइट, यू नो व्हाट कुक,
यहाँ पे तो भैया हमारे पास नौकर है ना, तो हम अब एकाशने का खाना अलग से बन रहा है, ये बन रहा है, नखरे मार सकते हैं, सर्वेंट्स बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पर देर आर प्लेसेस जहाँ पे खाना एक्स्ट्रा नहीं बन सकता है, व्हाट यू डू, आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एकाशने को मोल्ड करो, देशावकाशिक में डालो, आपका आपका वो, आप उसको एकाशना नहीं बोल सकते, एक बार खाने का व्रत करके आप आगे बढ़ जाओ, राइट। उसमें यदि आपने घर में सबके लिए एक ही सब्जी बनाई है जैसे, राइट, तो आपने आलू बीन्स की सब्जी बनाई, अब ज्यादा बीन्स ले लो करके, बट आलू भी तो जाएगा ही ना उसके अंदर, तो आप बोलोगे ये नहीं हो सकता है, इन दैट केस आई एम सेइंग पुट इट अंडर 14 नियम। 14 नियम में एक कॉलम है जिसमें क्या है, साधारण वनस्पति, आई मीन राइट, क्या बोलते हैं उसमें, जिमिकन कुछ है वर्ड्स, ये आई हैव दिस 14 नियम बुक, सो आई नो, जिमिकन करके एक वर्ड है, राइट। नो भैया, जिमिकन तो वैसे ही जैन धर्म में अलाउड नहीं है, फिर यहाँ लिखा क्यों है, क्योंकि लिखा इसीलिए है कि पता है श्रावक ले रहा है, उसकी मर्यादाएं करो ना भैया, 5 कर रहा है तो 4 कर सकते हो, मतलब जो कर सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग डू इट दिस वे, कि इस चक्कर में कि भैया इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते हम डर के मारे। आई एम जस्ट सेइंग कर लो ना, पचका लो ना, हिम्मत करो, एक बार खाओ, और जो खाना है खाओ, अच्छे से खाना खाओ, पेट भर के खाओ भैया, दूध भी पियो ढेर सारा, राइट, टेस्टी टेस्टी खाना भी खाओ, आलू भी खाओ। जिम्मी का ना, तुम बोलोगे यार एक बार खा रही है, मैंने कहा एकाशना नहीं कर रहे हो तो एक बार खाने का, ये सब व्रत जो चीज टेलर मेड है, टेलर मेड तुम कर सकते, टेलर मेड का मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, एकाशना एम्बिल फिक्स्ड है, आप वो मत करो। आप देशावकाशिक में लोगे तो भी बहुत निर्जरा है, राइट। मानसा के पास जाओगे तो मानसा तो एक दिन ब्रह्मचर्य का व्रत कराएंगे, तुमको एक दिन का नहीं लेना, टेलर मेक करना है। कैसे टेलर मेक करना है, according to the timetable of your husband, right? If he's in town, he's not in town, he's gone to office, तो टेलर मेक में क्या करोगे, 10 to मान लो whatever timing you are putting it, उसका ले लो, that is टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब होता है मैं अपने हिसाब से भैया जैसे मर्जी करूं, ओके। नाउ सामने वाला तो दादागिरी नहीं बचा सकता कि भैया ये एक आशने में तो भैया ऐसा नहीं, जमीगंध नहीं खा सकते, तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने एकाशना नहीं बचका, मैं देशावकाशिक में लिया है, मैंने देशावकाश, सो आई नो इन अ मेंटल इमेज एक क्लियर है कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ। मैंने कई ऐसे मेरे व्रत बड़े फनी से हैं, क्योंकि उसमें ना जब मैं व्रत लेती हूँ ना, तो मेरा इंटेंशन में देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन बिहाइंड। तो मेरा इंटेंशन क्या है, चारित्र में आगे बढ़ना। तो यदि आलू प्याज का यदि सिंघट्टा है, तो मैंने कहा नहीं यार, फिर पानी के जीवों को भी नहीं मारूंगी, तवा नहीं दूंगी, अब ये भी फिट कर दिया अगार में। जैसे कई चीजें मैंने फिट की जिसमें मैंने दादागिरी नहीं मारी। क्यों मारी है, यदि मैं किसी के घर में जाती हूँ, मिक्स मतलब कोई और कुछ है ही नहीं खाने को, तो मैं सामने वाले को तंग नहीं करूंगी। आई एम वेरी क्लियर, आई विल नॉट ट्रबल द सामने वाला, उसने जो बनाया होगा ना मैं खा लूंगी। अब मान लो उसने गोभी की सब्जी बनाई है, गोभी आलू की, तो मैं क्या करूंगी, I'll ask for अचार, I'll ask for गुड़, I can do that, right? Very comfortably, हाँ। बट जब हम इतने दरिद्र तरीके से खाएंगे ना, सामने वाले को दुख होगा, हाय ये देखो ना मेरे घर आई और ये सब खा रही है। इन दैट केस आई हैव दैट वो मैं इमरजेंसी के अंदर अप्लाई करती हूँ, रोज तो नहीं अप्लाई करनी, रोज तो गोभी बनती है, मैं तो नहीं खाती हूँ ना, बट इमरजेंसी के अंदर वो भी आगार में खुला है, फॉर बिकॉज दैट व्रत इज फॉर लाइफ ना, मेरा लाइफ मतलब हर साल रिन्यू होता है। सो ये मेरे इमरजेंसी के अंदर साल में या 2-3 साल में एक बार ऑपरेट होता है। क्या होता है कि कोई ऐसी सब्जी है, मैं आपके घर गई, आपने कुछ और बनाया ही नहीं है, एक मिक्स वेजिटेबल बनाई है, क्या करूंगी मैं। अब पाव भाजी में मिक्स होता है, वो मिक्सचर मैं खा नहीं पाऊंगी, तो वो मैं नहीं खा पाऊंगी। जैसे मैं किसी के घर गई थी, पाव भाजी, लाइक शिट मैन, व्हाट द हेल डू आई डू। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा लेट मी सी योर फ्रिज, राइट। तो मैंने ऐसे बोला बेटा, मतलब आई हैड गॉन एक सो मैंने बोला क्या है फ्रिज में, कह रहा है कि कल की बनी हुई आलू कैप्सिकम की सब्जी है और ये है वो है। मैंने कहा अल्लाह, आलू कैप्सिकम की सब्जी, मैंने जल्दी से निकाली, पाव भाजी बनी थी उस दिन, तो मैंने जल्दी से वो निकाली, 2 पाव के अंदर बर्गर की तरह बनाई, उसको सेकी, मैंने कहा दिस इज गोना बी माय बर्गर, दिस इज माय लंच। आई डिडंट लेट देम कम टू नो कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी तो उनको तकलीफ होगी ना कि भैया पाव भाजी स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है, नहीं खाई है। Why am I telling you all these things is if alternative is available, I would use that, मैं नहीं खाऊंगी। पाव भाजी तो मैं खा ही नहीं सकती क्योंकि वो मिक्स हो चुका होता है, बट कई चीजें सेपरेट होती है ना, कई चीजें बहुत स्टैंड अलोन होती है, उसका तुम अलग अलग कर सकती हो, अलग अलग कर सकते हो, आई वुड हैव ईटन दैट। बट ये मैं नॉर्मली सब्जी में भी नहीं खाऊंगी,
नॉर्मल मैं नहीं खाती, घर में मैं कुछ और ही खाऊंगी, पर किसी और को दुखी नहीं करूंगी, किसी और के घर में नोबडी इज गोइंग टू गेट ट्रबल्ड नहीं पाएगी, उस सामने वाले को इतना भी बुरा नहीं लगेगा। ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रही हूँ कि ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं, जरूरी नहीं कि आप भी एक से एग्जाम्पल्स रखो। मेरे एक चातुर्मास में ऐसा एक 4 महीने में ना महारासा ने ऐसे ही व्याख्यान में कुछ महारासा ने बोला कि हम लोग है ना उलन फुलन बहुत उगती है मानसून सीजन में, होती है ना उर्ली या जिसको जो भी बोलते हो, बहुत जर्म्स उत्पत्ति होती है, जीव उत्पत्ति। सो इसमें ना ध्यान रखना चाहिए, घर में भी जो खाना खाते हो ना तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, जैसे पानी की भी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, हर चीज की मतलब जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। तो फ्रिज में भी पड़े पड़े चीजों का एक लेवल होता है, उसके बाद मतलब यू कैन नॉट डू, मानसून इज वेरी बैड सीजन फॉर दैट। अब देखो घर में जाले भी ज्यादा लगते हैं, हर चीज गंदगी भी, मानसून इज मोर। सो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग तो फिर भी घर की चीजों में ध्यान रख देंगे, कि होटल वाले थोड़ी ना ध्यान रखेंगे इतना कि भैया ये छोले यदि उन्होंने बॉईल करके रखे हुए हैं तो यदि नहीं कर यूज हुए तो वो लोग शाम को यूज करेंगे, और क्या पता शाम तक वो उर्ली आ गई हो और फिर वो कुक करके तुमको दे रहे हैं व्हाटएवर यू ईटिंग। सो मुझे इतना वैराग्य आया, मैंने कहा बाहर की चीजें, मतलब जो बाहर रेस्टोरेंट जो है वो नहीं खाना, ठीक है। सो इंटेंशन क्या था, उर्ली जो जो लोगों ने होटल्स के अंदर लोग ध्यान रख के बिना खाना खाते हैं ना, तो वो मैं, मेरा वो उस लेवल पे वैराग्य था। तो मैंने पचकान लिया कि 4 महीने में बाहर का खाना रेस्टोरेंट्स में नहीं खाऊंगी, मतलब इस तरह का कुछ मेरा व्रत था, ठीक है, मैं घर का खाना खाऊंगी। अब उसके अंदर सुनो, यदि मैं आपके घर गई और आपके घर मैंने खाना खाया, तो वो घर का खाना हुआ कि बाहर का खाना हुआ? लोग बोलेंगे बाहर का खाना हुआ, पर मेरे लिए वो घर का खाना है, राइट? क्योंकि जरूरी नहीं मेरे घर का खाना, इट कुड बी एनीबडीज हाउस, ऑब्वियसली तुम भी तो ध्यान रख के खाओगे ना, ये तो होटल्स की बात होती है जो व्हेन दे डोंट बॉदर, ठीक है। सो इंटेंशन बिहाइंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हमने व्रत लिया था, मिठाई का व्रत लिया था, उसमें आइसक्रीम इंक्लूडेड है कि नहीं है, चॉकलेट इंक्लूडेड है कि नहीं है? मैं बोलती हूँ वेट अ मिनट, लेट्स मी गो बैक टू द, जब तूने व्रत लिया था तो तेरी पीछे इंटेंशन क्या था? मुझे नहीं पता तेरा इंटेंशन क्या है, फाइंड द इंटेंशन बिहाइंड इट। यदि तेरा इंटेंशन ये था कि पतला हो जाऊं, बहुत मोटा हो गया, कैलोरीज थोड़ी कम जाएगी बॉडी में, ब्लडी, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, लेट मी नो, देन आई विल, then maybe ice cream is also part of that, but your लेना है कि नहीं लेना, I would decide depending on तेरा इंटेंशन क्या था। ये सब चीजें ना इंटेंशन बेस्ड होती है। तो मुझे कोई एक चीज पे इंटेंशन आया और मैंने उस इंटेंशन से वो व्रत ले लिया, तो वो इंटेंशन से ही मैं व्रत पालूंगी, दूसरे इंटेंशन आर्ग्यू नहीं करते हैं। आर बी क्लियर? हाँ, ये देशांगातिक के अंदर आते हैं, पर इसमें आप सामने वाले को नहीं बोल सकते कि मैंने काशना किया, मैंने ये किया ये किया। सामने वाले को बोलोगे तो सामने वाला आपको बोलेगा वाह तू तो एकाशना करता है। नहीं, मैं एकाशना नहीं करती, मैं देशांगातिक वाला, काफी छूट वाला, मैं एक दिन में एक बार खाती हूँ, राइट? तो सामने वाला मेरे को ज्यादा विनय से ना देखे कि भैया ये तो बहुत बड़ा चारित्र पालती है। नहीं भाई, अपन उतना बड़ा चारित्र नहीं, अपन लो लेवल का चारित्र पाल रहे हैं, समझ गए? तो मेरा इंटेंशन उल्लू बनाने का नहीं है। Like when I was doing this 7 day का छोटा सा वो तब था, so they said tomorrow you have to eat after Nautarshi, you can eat full day, it is nothing to do. So I had gajar and matar and that ka pulao, adrak and all. So then they said कि you can't eat that also next day, but मैंने तो खा लिया। तो फिर I said मैंने तो कल खा लिया, इसमें मेरे को नहीं पता था कि गाजर और अदरक और ये बीट और ये पूरा कंदमूल ही नहीं खाने का, फुल। हाँ, क्योंकि ये एज्यूम्ड होता है कि आपको पता होगा, राइट? अब जैसे एकाशना करते हो तो उसमें बॉइल्ड पानी, मतलब अचित पानी पीते हो, इट्स नॉट बॉइल्ड धोबन, राइट? सो वो होता है। अब जो नया नया धर्म चालू करता है ना, उसको ये सब एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं पता होते कि यार सीरियसली उसमें अचित पानी भी पीना होता है, राइट? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने धर्म चालू किया था ना, तो मैं रात्रि भोजन त्याग करती थी, राइट? तो मैंने 3 आहार का, यदि मैं रात्रि भोजन में यदि 3 आहार का मैं त्याग करती थी, तो पानी मेरा खुला होता था, तो पानी में पीती रहती थी। तो पानी में नॉर्मल जैसे अपन पीते हैं ना मटके का, वो वाला फिल्टर का पानी पीती थी। तब मैंने बुक में पढ़ा बॉस, इट क्वालिफाइज व्रत, रात्रि भोजन क्वालिफाइज व्रत, व्रत के अंदर सचित पानी नहीं पिया जाता। अगर रात्रि भोजन में भी मैं पानी पी रही हूँ तो वो अचित पानी होना चाहिए। आंसर इज यस। 3 आहार में आ गया, उसमें भी वो है। doing nothing, खाली तिरियार करते हैं तो you can't have ठंडा पानी in the night. सचित पानी अलाउड नहीं है, बिकॉज इट क्वालिफाइज व्रत, एनीथिंग विच क्वालिफाइज व्रत, सचित चीजों का बैन हो जाती है, सचित चीजें बैन हो जाती है, सचित चीजें।
तो Please I understand. मैं तो TVR कर रही हूँ और मैं तो पानी पी रही हूँ। वही है, the spirit of the Jainism has not yet think it okay, जो गड़बड़ कर रही हो चुकी ना। जैसे आपने भी काशना की, आपको नहीं पता था कि पुलाव के अंदर गाजर भी डल जाती है, अदरक भी चल जाती है। You didn't figure out कि जिमिकन is a no-no। तो वैसे भी सचित is also a no-no। सचित is a no-no। सचित आप नहीं पी सकते हो। आपने बॉइल्ड पानी किया, मान लो मैंने बॉइल्ड पानी किया, फिर मुझे ना बाहर पानी नहीं अच्छा लगता, मैं फ्रिज का पानी पीना चाहती हूँ, तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। But then I'm having it। पर आप दिन में तो पी रहे हो ना ठंडा पानी, दिन में तो आप पी रहे हो। दिन में ठंडा पी रही हूँ, पर रात्रि भोजन जो रात्रि भोजन कब ट्रिगर होता है? जब सनसेट होता है तब, मान लो सनसेट यहाँ पे 6 बजे होता है, तो 6 बजे वो ट्रिगर होगा पचकान। कब तक चालू होगा? नेक्स्ट डे सूर्योदय तक ट्रिगर होगा, तो वो व्रत गिना जाएगा। व्रत के अंदर पानी पीते हैं। ये मुझे बहुत बाद में पता लगा, बहुत बाद में, मतलब 3-4 साल जब मेरे कर्म करने के चालू गई तब पता लगा। और उसका लॉजिक क्या है? बिकॉज इट क्वालिफाइज व्रत। व्रत के अंदर सचित अलाउड नहीं है, सचित अलाउड नहीं है। Well, I didn't know that, right? इसीलिए जो आप बोल रहे हो ना कि आपने एकाशना किया, उसमें गाजर और कंदमूल क्यों, अदरक क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज सचित के साथ साथ जिमिकन, जो जिसको हम साधारण वनस्पति बोलते हैं टेक्निकल में, that also becomes a issue, right? सो आपको ये समझ धीरे धीरे समझ आएगी। इट्स ओके, गलती से गलती हो रही है, पचकान में तो गलती होती है। आई एम जस्ट सेइंग, यदि आपको गाजर खानी ही है, क्योंकि पुलाव आपने घर में एक ही बनाया ना, जो सब खाएंगे, सभी रायता बना दिया, सबने बना दिया, आप सब खाएंगे, तो आप एकाशना करना चाहते हो, वेरी गुड। उसमें ना देशावकाशिक के अंदर ले लो कि मेरा गाजर या 2 जिमिकन अलाउड है, एंड इट स्टिल क्वालिफाइज काशना। मतलब यू कांट से इट एज एकाशना, एक बार त्याग कर सकते हैं। सी, मेरा काम है आपको देशावकाशिक व्रत का स्वरूप समझाना, ठीक है? व्रत जब ट्रिगर होता है, कोई भी व्रत, आंटी मैं तो कच्चे पानी का तिवियर का पचकान बोल के तिवियर का पचकान लेती दिस इज हूँ एग्जैक्टली रात व्हाट का, अगर कच्चा पानी पीना होता। पूजा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। देयर वर डेज की शाम को मेरी बस हो गई और मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं भी सोना चाहती हूँ। जैसे शाम को होता है ना, देयर आर डेज व्हेन यू क्रैश, बट तुमको ये नहीं पता कि रात्रि भोजन तो तुमने कर लिया है, पर आधी रात को 2 बजे उठ के पानी की भी जरूरत पड़ सकती है। देयर आर डेज व्हेन यू डोंट नो जरूरत पड़ सकती है। बट मुझे ये भी पता है कि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि रात को मेरे को अचित पानी करने का मेरे पास टाइम नहीं होगा। तब मैं तिविहार जब करती हूँ ना, तो उसमें तिविहार में बोलती हूँ कि मैं उसमें सचित पानी यूज करूंगी, सचित पानी का मैं तिविहार कर रही हूँ। अंडरस्टूड? मैं उसमें आधार भी इनबिल्ट करके करती हूँ। बट यदि आपने रात्रि भोजन त्याग आपने किया है विद द क्लॉज ऑफ तिविहार, तो आपको अचित पानी लेना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आफ्टर 10 यू कांट हैव। 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद TVR में भी पानी 10 बजे तक क्यों नहीं करना? किसने बोला? ये रूल नहीं है, ये कहीं क्लॉज नहीं है। अच्छा, I thought somebody told me so I to have only 9 o'clock I have my water and then I don't have। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। सुबह सूर्योदय तक पूरी रात गिनी जाती है। रात्रि भोजन है ना, रात्रि भोजन मैंने 3 आहार का छोड़ा है, पानी का तो आहार रखा, तो कब तक चलेगी? सूर्योदय तक रात चलेगी। यदि आपको 10 बजे से ही बंद करने को बोला जा रहा है, या कई संघों में 12 बजे के बाद बंद करने को बोला जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि नवकारसी सबसे छोटा पचकान है? क्यों बोला जाता है कि वो कौन सा राजा था, श्रेणिक राजा नवकारसी तक नहीं कर सका? या वो क्यों बोला जाता है कृष्ण वासुदेव जो निदानकृत होते हैं वो नवकारसी जैसा छोटा एक मुहूर्त का 48 मिनट्स का व्रत नहीं कर सकते? यदि आप बोलते हो कि नवकारसी के लिए रात को 12 बजे ही आपको शट डाउन करना पड़ेगा, पानी और सब कुछ, राइट? तो फिर रात की पूरे घंटे जितने, मतलब 12 बजे से लेके सुबह मानो 6 बजे सूर्योदय हुआ है, तो 12 बजे से 6 घंटा प्लस 48 मिनट्स ऑफ नवकारसी, इट बिकम्स अ वेरी बिग व्रत। बट ऐसा वर्णन नहीं आता है। आगम इज सेइंग नवकारसी इज द स्मॉलेस्ट, मतलब टाइम के डोमेन में सबसे छोटा व्रत, राइट? ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं कि निदान कृत नवकारसी जैसा छोटा व्रत भी नहीं कर सकता। उसमें ये कहाँ बोला कि आपको 12 बजे शट डाउन करना चाहिए? बाद के, सुनो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके, राइट? अगेन आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। आगम में भक्त एक ऐसे, जैसे मैं आई गिव यू एग्जांपल्स, तो आप जब आगम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक आदमी को, मुझे किसी आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, बट मान लो आगम में किसी ने 1 महीने का संथारा संलेखना किया, ऐसा वर्ड आता है। उसकी नेक्स्ट लाइन पता क्या होगी? उसने इतने दिनों का भक्त पानी का छेदन किया, ऐसा वर्ड्स आते हैं, राइट? उसमें क्या होते हैं, मान लो 1 महीने का हुआ, 30 डेज का हुआ, तो 30 डेज इंटू 2 दैट इज 60 बार खाना, क्योंकि दिन में 2 बार खाना है,
प्लस एक रात पहले एंड एक नेक्स्ट जिस दिन पारना है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका भी करके 2 इज एडेड मोर, तो 60 + 2 दैट इज 62 भक्त का छेदन किया, ऐसा ऐसी लाइन आती है। आपने कभी पढ़ा है आगम के अंदर ये वाला? संथारे का जब भी आएगा, चाहे इतने दिन इतनी भक्त का छेदन किया, आपने कभी नहीं पढ़ा? डोंट टेल मी आगम में तपस्याओं के ये पढ़ा, लेकिन अभी मैंने लास्ट आगम पढ़ा प्रश्न व्याकरण, उसके अंदर ये वर्णन था कि जो ये बोला जाता है कि 6 भक्त का त्याग, 8 भक्त का त्याग, वो एक बोलने का लैंग्वेज है, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में इसका कोई वो लेना देना नहीं। या बट आप ऐसे नहीं होता है ना, लेना देना नहीं होता, तो उसका मैं बात बताती हूँ। जो बड़ी तपस्याएं होती है ना, जैसे 28 हो या वर्षी तप हो या जो कुछ हो, उसके अंदर एक रात पहले सनसेट के बाद ही आप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप चालू कर दो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसमें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप सनसेट के बाद ही आप पूरी पचकान चालू कर दो, और नेक्स्ट डे सूर्योदय होने पे भी नहीं, नवकारसी करने के बाद पारो, ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आर वी क्लियर? सो आप यदि संथारा पच को या कुछ भी पचकते हो या बड़े लेवल पे कोई चीज पचकते हो, तो ये एक्सपेक्टेशंस होता है कि आप पिछली, मतलब मैं आज के ही सनसेट के बाद खाना पीना बंद कर दूं और फिर मैं 28 में जाऊं। दैट इज एक्सपेक्टेड, अंडरस्टैंड? ये 12 बजे का क्लॉज कहाँ से आया मुझे नहीं पता। रात को 10 बजे बंद, जैसे शोभा जी ने बोला रात को 10 बजे का क्लॉज, ये कहाँ से आया? ये बात के आचार्यों ने डाला है। दैट डिपेंड्स ऑन संघ टू संघ। ये क्लॉज आगम में नहीं वर्णन है, आगम में वर्णन नहीं है। एग्जाम्पल यही दिया हुआ था, जो हम लोग 6 भक्त या अतभत बोलते हैं, ये क्यों आज इसका लेना देना नहीं है कि कभी भी संतारा जो करते हैं वो तो एंड, जब तक आपकी लाइफ है वो चलेगा, तो उसमें हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपका उसके बाद का भी एक भक्त का त्याग नहीं, है। पचकान लेते वक्त इतने भक्त का पचकान नहीं होता है। जब ये स्टोरी खत्म हो जाती है, वो आदमी मर मुरा जाता है, आगम में वर्णन आता है कि उसने इतने दिनों का भक्त का छेदन करके वो मोक्ष में गया, ऐसे वर्ड्स आते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पचकान लेते वक्त आप ये नहीं लेते हो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये तो बाद में आप किसी को डिस्क्राइब, इसका भी लॉजिक है, क्योंकि मास, मान लो मास खमन कोई करता है, देर आर 5 तरह के, 5 या 6 तरह के मास है। सूर्य मास अलग है, चंद्र मास अलग है, नक्षत्र मास अलग है, अलग तरीके के मास है, ठीक है? अब कोई 30 डेज का मास है, कोई 31 डेज का मास है। मास मतलब ल्यूनर एंड सोलर एंड ये सब का मंथली साइकिल को ऐसे बोलते हैं, ठीक है? अब कोई 26 दिन का है, कोई 24 दिन का भी है। तो मैं, क्योंकि कंचना आंटी जब पढ़ा रही थी तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरे को कोई रिवॉल्वर रख के मेरे को बोलेगा तुमको तो मास खमन करना ही पड़ेगा और ऐसे करेगा ना, तो मैं ये 24 डेज वाला मास कमन करूंगी, so that I can tell people कि मैंने मास कमन किया है, but you know I've done the least amount of days. So I'm just making a fun out of it. I'm trying to say कि ये भक्त जो वर्ड आते हैं ना आगम के अंदर, ये मर जाने के बाद लोग डिटेलिंग करते हैं कि उस आदमी ने इतने भक्त का छेदन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष किया। प्लीज प्रमिला जी ये भी समझो, लेते वक्त नहीं करते हैं, पहले से डिसाइड नहीं होता है, पर ये भक्त का लॉजिक यही होता है। सो किसी का मान लो बोला जाए मास खमन किया और 30 डेज का उस भक्त का छेदन किया, तो -2 करो, डिवाइड बाय 2 करो। आप समझ रहे हो? ये सब चीजें आती हैं, ये सब कैलकुलेशंस आपको बता रही है। और ये सिर्फ फैशन के लिए आगम में नहीं बोला जा रहा है, ये भी याद रखो। फैशन नहीं, कोई मस्ती नहीं कर रहा है भैया, वो आगम है। आगम की एवरी वर्ड मेक सेंस, ओके? तो ये मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ कि ये बड़ी तपस्याएं जो होती है ना, बड़ी तपस्याएं जैसे 28 में करूंगी, तो आज सनसेट से ही मैं खाना पीना बंद कर दूँ। आज सनसेट से ही, यदि मैं वर्षी तप या कुछ भी करती हूँ, आज सनसेट से ही कर दूंगी। फिर मैं रात को 10 और 12 बजे की वेट नहीं करूंगी। प्लीज ये भी याद रखो, सनसेट टू सनसेट, सनसेट से टाइमिंग चालू होते हैं, ठीक है? तो ये 10 बजे और 12 बजे किसी संघ के आचार्य ने बोला है, तो आप अपने आचार्य की तहत्ती करके आप वैसे करना चालू कर दो, तो भी कोई मनाही नहीं है। क्योंकि संवत्सरी वाले दिन मान लो किसी को एक दिन का एकाशना, मतलब व्रत करना है, पर वो पहले 7 दिन नॉर्मल खा पी रहा है और वो रात को भी खा पी रहा है, तो वो क्या करेगा? तो महाराज साहब बोलते हैं भाई मेरे, तो रात्रि भोजन नहीं कर पा रहा है 7th डे पर्यूषण के 7वें दिन, तो एक काम कर ले कि रात को 10 बजे बंद कर दे या 12 बजे बंद कर दे और फिर व्रत कर ली। तो वो महाराज साहब क्या गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिस्कशन, तुम सनसेट से नहीं किया, चल 10 बजे से 12 बजे तक कर लिए। आर वी क्लियर? तो इन दैट केस आचार्य भगवंत इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो। आप समझ गए हो? नॉट रॉन्ग ऑल्सो इन द सेंस, बट ये बोलना कि नवकारसी के लिए आप रात को पानी, आपने तिविहार में रात को 2 बजे कैसे पानी पिया,
बस मेरे तो 3 आहार का ही त्याग था ना, रात्रि भोजन का। आई कुड हैव हैड रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी मैं पानी पी सकती हूँ। आर वी क्लियर? हाँ, आप यदि मैं आगम का प्रमाण लेके आपको ये सब चीज एग्जांपल्स दे रही हूँ कि बोला कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। अगेन आंटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब के अंदर प्लीज कंसल्ट एन आचार्य, एंड इट्स ओके इफ द आचार्य हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लिसन टू आचार्य। ये सब चीजों पे लड़ाई झगड़े करके, ये ज्ञान पे मैंने बताया ना, ज्ञान ऐसे होता है ऐसे होता है, ज्ञान इन चारित्र इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। भैया अपने आचार्यों की तरक्की करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? सम्यक दर्शन टिकेगा दोनों केस में। या पूजा? आंटी रात को जब 2-3 बजे अगर पानी पीते हैं टीवीआर का, तो सुबह नौकार से तो पचक सकते हैं उस लास्ट पानी पी के। या आराम हाँ, से। वो तो उगे सूर्य पचकान होते हैं ना, तो वो 48 मिनट्स तक अपने को नहीं कुछ भी पीना या कुछ भी लेना ये है। सही है वो वो तो only हम वो 40 चौबियार होगा। रोज का पचकान अगर रात को खाना खाते हैं तो सुबह उठ के नौकारसी का पचकान ले सकते हैं। हाँ, लेना हाँ, चाहिए। वाई नॉट? इसलिए तो हमारा सब कुछ करते हैं कि नवकाशी का पचकान क्यों नहीं लेते हो तुम लोग? अरे कई लोगों के घर में तो लोग, जैसे कैलकाटा में सूर्योदय इज लाइक लिटरली वे अर्ली। हमें सारा जितने बजे भी उठो देयर इज अ सूर्य। आई मीन बॉस, यू नो, लाइक आई एम फ्रॉम गुजरात साइड, जहाँ पे आराम से यू सी सनराइज व्हेन यू गेट अप, यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग जॉग, यू कैन कम बैक, रिलैक्स एंड सी द मॉर्निंग सनराइज। यहाँ पे हर बार सनराइज इज ऑलवेज देयर। सो जब तुम उठते हो तो आराम से तुम नवकाशी कर सकते हो। देर आर पीपल हु गेट अप ओनली एट 7 o'clock। तो नवकाशी तो क्या, नवकाशी के बाद 1 घंटा भी कई बार हो चुका होता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर डुएबल। ये जो डुएबल में यदि कोई चूचा करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चूचा करता है, तो आप क्या करो? देशावकाशिक में उसको बोलो कि मैंने अपने तरीके से ले लिया। भैया इसमें आपकी इंटरफेरेंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके संघ की धारणा की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप जो भी बोलो, आई एम ब्लॉकिंग एवरीबडी, देशावकाशिक इज माय व्रत, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। कहाँ प्रमाण है कि होता है? 9वां पूर्व की तीसरी, मतलब 9वें पूर्व को कोट करके बोलो, कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा। ठीक है? मेरे लिए जैम, जैम होता है ना, जैसे किसान कंपनी का हम जैम खाते हैं, लगाई, राइट? मेरे लिए वो बाहर का खाना नहीं है, सीरियसली। आप बोलो कि शिट मैन, इट इज आउटसाइड फूड, फॉर गॉड सेक, राइट? बट फॉर मी इट्स नॉट एन आउटसाइड फूड, बिकॉज इट्स बीन लाइक डेली यूटिलिटी। सो आपके लिए वो आउटसाइड फूड हो सकता है, मेरे लिए वो इनसाइड फूड हो सकता है। देशावासिक में लो और आगे बढ़ो ना, काय को डरते हो? आई एम जस्ट सेइंग, स्टॉप गेटिंग बॉग डाउन विद टेक्निकलिटीज। ओके, टेक्निकलिटीज भूल जाओ। चारित्र में गलत भी करोगे ना, बिना टेक्निकलिटीज के भी करोगे ना, तो भी निर्जरा होगी, यदि सम्यक दर्शन हुआ। चारित्र में बहुत बाजा बजता है, मैंने बताया ना, चारित्र में हर हर संघ का अलग चारित्र है, वेरिएशन 19-20 है, राइट? सम्यक दर्शन टिकाओ ना भाई, ज्ञान भी छोड़ो, चारित्र भी चलेगा 19-20। ओके, इसको बोलते हैं इंटेंशन। क्या है इसको बोलते हैं? इंटेंशन बिहाइंड द व्रत इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं यदि 28 करती हूँ और इसलिए करती हूँ कि मैं पतली हो जाऊं, राइट? द इंटेंशन, इंटेंशन केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलकेगा कि ये सम्यक चारित्र नहीं है। आगे क्लियर? केवली भगवान के केवल ज्ञान में धर्म नहीं, सम्यक चारित्र नहीं है। इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द चारित्र। ठीक है? अब वो कौन सा साधु था जिसने कड़वा तुम्बा खा के ही डाइड ऑल्सो? दिस गाय, धर्म रुचि। धर्म रोज दिस गाय इज फॉलोइंग हुज प्रोटोकॉल कि भैया यदि वो कड़वा है, पॉइजनस है, पता लग गया तुमको, तुम्हारे गुरु ने भी आज्ञा दी, प्लीज पलटो, प्लीज पलटो, द गुरु सेड। और तुम गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो, क्योंकि तुम परट कैसे कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू हिम वो परट रहा है, अपनी बॉडी में डाल के वो परट रहा है। गुरु ने क्या बोला? इट्स नॉट एडिबल, प्लीज परट के आओ। गुरु की आज्ञा है, परट के आओ। तो ही शुड हैव थ्रोन इट, राइट? वो प्रोटोकॉल कैसे फेंकने का प्रोटोकॉल करता है, एक बूंद डालता है, देखता है बाप रे इतनी हिंसा, शिट मैन, अपने में मैं एक ही मैं परटता हूँ, कहा अपनी बॉडी में परटता हूँ, एक आदमी मरेगा ना। लुक एट हिज वे ऑफ थिंकिंग। कहाँ लिखा है कि अपने बॉडी में परटो? कहाँ बोला है ये? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है ना। बट उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है उसका ये हरकत करने में?
इंटेंशन ये क्या है, इतने जीव मरे ना यार, एक जीव मरे इज अ बेटर ऑप्शन, लाइक ही इज वेइंग, कितने जीव मरे, नहीं एक जीव मरे इज अ बेटर ऑप्शन, ही इज डिसाइडिंग बिटवीन टू ऑप्शंस एंड ही पिक द वन जीव मरे। अब ये कहीं भी नहीं लिखा है आगम में, कहीं भी आचार्य सूत्र में इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं लिखा है कि भैया खा लो, बट इंटेंशन था ना, वो चारित्र को क्वालिफाई कर गया, वो तड़प गया, क्योंकि पॉइजन में तो बॉडी बाजा बसता है, वो मर भी गया, बट उस वक्त जब वो तड़प के मर रहा है ना, इतनी ढेर सारी निर्जरा हो रही है, इतनी ढेर सारी निर्जरा होती है कि वो लव सत्तमादेव बना, मतलब अनुत्तर विमान में जो बीच वाला जो विमान होता है ना, उसको उसको सर्वाक्षित बोलते हैं। उस विमान में वो कैसे उत्पन्न हुआ कि यदि 7 लव उसके पास एक्स्ट्रा होते मनुष्य भव में, राइट, उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता, पर 7 लव जितना, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, वो भी नहीं था, वो उससे पहले ही मर गया। यदि उसके पास मतलब कर्म इतने मतलब खत्म हुए हुए थे, बट जो कि उसके पास अभी टाइम रह गया, वो मोक्ष नहीं गया, तो मर के कहाँ गया, लव सत्तमा देव बना, मतलब वो 5 अनुत्तर का बीच वाला जो विमान है उसमें जाके वो जीव उत्पन्न हुआ, वहां पे 33 सागर मतलब की लाइफ जिएगा, उसके बाद एक भव करेगा, उसमें मोक्ष चला जाएगा। चारित्र को क्वालिफाई किया तो ही तो चारित्र वाले लोग ही जाते हैं ना 5 अनुत्तर के अंदर विमान में, चारित्र वाले। अब ये चारित्र कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा है ऐसा चारित्र, but it qualifies प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, qualifies, what does it qualify, कि ऐसा कोई फनी वनी सा कोई होता है, it will qualify चारित्र, it will qualify। इसके बाद भी आपको मुझे चारित्र पे लड़ाई झगड़े करने हैं, हाँ? कमलेश आंटी आप कुछ बोल रही हो, कमलेश आंटी आप कुछ बोल रही हो? किसी को और कुछ बोलना है, किसी को कोई कुछ बोलना चाह रहा था? एक मेरे को एक बात बोलिए, जैसे ना हम लोग जब जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी व्रत जो लेते हैं इस पचकान के साथ ले लेते हैं, तो एक लेते हैं कि हम पूरे दिन अन्न का त्याग कर रहे हैं, तो पहले ये अवेयरनेस नहीं थी तो बस अन्न का त्याग कर दिया, कोई पचकान नहीं है। तो अब जो भी करता है, मैं खुद भी यदि एक दिन अन्न का त्याग करती हूँ पर मैं दूध चाय ये सब खुला रखती हूँ, तो मैं ये पचकान ले लेती हूँ कि आज मेरे 4 आहार में से असन का त्याग है, तो असन का त्याग हो गया। ऐसा नहीं होता है, असनम पानी 4 है, जब हम 3 आहार का त्याग 4 आहार करके का ही त्याग होता है और 3 आहार का ही त्याग होता है, 2 और 1 का त्याग नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हम में डाल देते हैं कि भाई आज मैं ये एक, तो आप हाँ देशागसिक में वही, डालिए ना, फिर आप उसको बोल नहीं हाँ सकते ना कि एक आसन का त्याग है, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैं वही कह रही हूँ, मेरे मन में मैं धारणा रखती हूँ कि भगवान की आज्ञा से मैं एक अन्न का आज त्याग कर रही हूँ, तो एक उसको अन्न का मैं त्याग, बोलो, उसको एक अन्न का त्याग मत बोलो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब जैसे बोलते हैं ना तो एक 4 अन्न का आहार त्याग त्याग। करके भी एक नहीं सुनो, करूँ। तो प्रमिला जी आपको, आप है ना कंफ्यूज कर दोगे पूरी क्लास को, पूरी क्लास को आप कंफ्यूज मत करिए, ठीक है, ठीक है। आगम कह रहा है, देखो एकाशना मैंने बोला ना फिक्स्ड है, आई एम बिल फिक्स्ड है, ठीक है। आपको यदि उसको परम्यूटेशन कर, जैसे मैं यदि एकाशना करती हूँ, राइट, तो मैं एकाशना उसको क्यों नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी दवाई पानी मेरा खुला है, मैं दवाई जितनी बार भी फांकू, यदि मैं दिन में 10 बार फांकूंगी फिर भी मैं उसको एकाशना मतलब एक ही बार खाती हूँ मैं दिन में, तो मैं उसको एकाशना नहीं बोलती हूँ, मैं उसको मतलब ये 14 नियम के अंदर में एक बार खाने का बोलती हूँ। फिर मैं उसको एक बार खाने का कैसे बोल सकती हूँ कि दवाई पानी तो मैं दिन में 10 बार पी रही हूँ, तो भाई मेरा वो तो वैसे भी खुला है, मेरा दवाई पानी का कभी कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगी भी नहीं, भैया मैं दवाई भी पीऊंगी और पानी भी बेटा मेरा तो खुला रहेगा, ये मेरा एटीट्यूड है, तो मैं उसको 14 नियम में लेती हूँ, मैं उसको एकाशने में नहीं लेती हूँ। आदि क्लियर? तो प्रमिला जी, आगम कहता है 4 आहार का ही त्याग हो सकता है या 3 आहार का त्याग होता है, 3 के अंदर पानी इज लेफ्ट आउट, ठीक है, बट इससे कम का त्याग नहीं होता है। यदि आप करते हो तो उसको इस वोकैबुलरी मत यूज करो, फिर उसको 14 ये देशागसिक में लोग, यही मैं बोल रही हूँ, आप ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, ये बोल के कि नहीं मैं तो एक आहार का लगती हूँ 2 आहार, अभी ये ऐसा कुछ चीज है ही नहीं। आगम इज नॉट टॉकिंग दैट, टेलर मेक कैसे भी कर सकते वो ऐसा ले सकते हैं क्या? हो, हाँ? मैं जो लेती हूँ अपना देशागत में लेती हूँ, पर ऐसा अपने प्रोटोकॉल में नहीं होता, बस यही यही हाँ, मेरे को, अपने प्रोटोकॉल में 4 आहार का त्याग होता है या मैक्सिमम पानी छूट रख दी जाती है और 3 आहार का
त्याग करते हो। ये संथारा भी ऐसा ही होता है, या तो 4 का करोगे, पर 4 से पहले पहले आदमी को 3 के लिए पुश किया जाता है कि आप 3 आहार का लो, उससे ज्यादा मत लो। फिर जब आदमी पक्का हो जाता है फिर 4 का पचकाया जाता है, ऐसा होता है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू द अदर थिंग्स। आपको एसेंस समझ में आ गया कि एनीथिंग इज पॉसिबल। इसके बाद कौन आदमी पचकान नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जब ब्रह्मचर्य वक्त भी टेलर में 3 घंटा ये 3 घंटा वो, मान लो मैंने ब्रेकफास्ट किया है, डिनर लंच किया है, उसमें 3 घंटे का मेरे को कुछ खाना पीना नहीं, उसको भी देशा क्लासिक में डाल दो, ठीक है। आप मान लो कुछ छोटी छोटी चीजें करते हो, राइट। दिन में मैं 10 बार तिकुत के बाद से वंदना करूँ सिद्ध भगवंतों को, मान लो आप ऐसा लेते हो, तो ये तो नहीं लिखना है ना कि सीक्वेंस में करूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 सुबह करूं, 2 दोपहर को करूं, अभी मेरी 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 चॉइस है। तो 14 नियम जो है ना, वो आपको पुश करता है मोक्ष मार्ग को बढ़ाने में, मोक्ष मार्ग का दायरा बढ़ाने में। ओके, आज मेरे उत्कृष्ट भाव है, मैं सुबह सुबह उठी और मेरा मेरा क्या मन था, वो भगवान आज मुझे मोक्ष में भेजने वाली हर हरकतें करवा देना, हर हरकतें करवा देना भगवान, ये मैं आप पे छोड़ दी, पर भगवान ऐसी हरकतें कराते रहना मेरे से कि मैं मोक्ष वाली ज्यादा करूँ, ठीक है। तो आज मैंने सुबह बोला तो मेरे को कुछ भी करूँ, आज मान लो मैं पूरा दिन बिजी हूँ तो भी मैं हरकतें मोक्ष मार्ग वाली मान लो कर रही हूँ, तो वो कोई कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि मैंने समाई की भी नहीं की, ये भी नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या किया, मैं कुछ भी किया, मैं बेड पे बैठ के धर्म भी कर सकती हूँ। ओके, सो चारित्र की रिक्वायरमेंट नहीं है, चारित्र की फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं समाय करूंगी तो 40 मिनट तक लाइट पंखा सब कुछ बंद करके मैं करूंगी, पर मेरे को लाइट भी चाहिए, मेरे को पंखा भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो मैं उसको समय की नहीं बोलूंगी ना, मैं उसको कुछ और बोल के बेड पे बैठ के करो ना, मना नहीं है ना आपको, करो। वो 14 नियम में फिट करने को बोल रही हूँ, यही मैं बोलूंगा, हर चीज 14 नियम में फिट करो। और इसको मैं बोल रही हूँ इतने परम्यूटेशन, और इसमें सामने वाले पे आपको पूछना नहीं पड़ता, किसी को बोलना नहीं पड़ता। जैसे पूजा ने बोला ना कि मैं यदि रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, 3 आहार का त्याग करती हूँ, मतलब पानी मैंने छुला रखा है, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं सचित पानी पीऊंगी। अब ये भी नहीं फोर्स है, क्योंकि यदि 3 आहार का त्याग किया उसमें जो पानी पियोगे वो अचित होना चाहिए, क्योंकि व्रत में अचित चीजें ही यूज होती है, जिमिकंद यूज नहीं होता, ये सब रूल्स है, ये जैनिज्म के रूल्स है, राइट। सो आपको वो अचित पानी पिना है तो भैया सचित पानी का आगार रख लो ना, कौन बोलता है। फिर तुम बोलोगे सचित पानी का आगार रखा तो फिर वो तिविहार नहीं हुआ, ये वो तिविहार नहीं हुआ तो उसको 14 नियम में ले लो ना। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग मेक इट टेलर मेक इट, 14 नियम इज टेलर मेड। पर अपन वहां अगर हमारा सबके पास पचकते हैं पीवीआर, तो फिर तो यू मीन टू से तो महाराज साहब जब पचकाते हैं ना, तो महाराज साहब को बोल देना कि महाराज साहब मैं अपने मन में आगार रख रही हूँ, तो मैं खट से उस वक्त जब वो पचकान बोल रहे होते हैं ना, तो मैं ये आगार बोल देती हूँ कि मैं सचित पानी का आगार रखूंगी, क्योंकि महाराज साहब के पास तो 50 और लोगों को वो पचकाते हैं ना साइमल्टेनियसली, तो उसका मैं आगार मैं अपने अपने हिसाब से रखती हूँ, तो उसमें मैंने ये आगार फिट कर दिया भैया, वो मेरा मेरा पचकान हो गया। क्योंकि वो सरामी तो आप बोलोगे ना, वो तो वो सिरे करके ओवरऑल ब्रॉड एंगल बोल के चले दिए, आप जो बोलोगे तो उसमें अगार ऐड कर दो ना कि मैंने सचित पानी का अगार वो सिरामी खत्म, ठीक है शोभा जी। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, nobody can force you for charitra, please be rest assured, nobody can force you, when महावीर स्वामी भगवान is not forcing, right, create your own व्रत, क्योंकि जब आपको खुद फ्रीडम दी जाती है, you can create your own व्रत। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। उत्तराध्यान सूत्र क्या बोलता है, प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ मिलता है, तो भगवान ने बोला उस चीज के पीछे विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब मैं कई बार दुखी हूँ कि इन चीजों से मेरे को कई चीजों से वैराग्य है। आप बोलोगे तो भैया मैं कर ही नहीं सकती हूँ, चाहे भैया मुझे कुछ भी कर लो, बट कई चीजों से मेरे को वैराग्य नहीं आता, और मुझे पता है माई इंटेलेक्ट इज सेइंग बॉस दिस इज रॉन्ग, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, राइट। बट वैराग्य नहीं है, वैराग्य मतलब आत्मा कांपती नहीं है, वो कर लेती है। होता है ना कई बार आत्मा कांपती नहीं है, मेरी आत्मा नहीं कांप रही, मैं तो कर रही हूँ। तो एक चीज जैसे आई गिव यू माय एग्जांपल्स, आई मीन डोंट लुक डाउन ऑन मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मेरे को मिक्स्ड किचन जो रेस्टोरेंट्स है ना, उसमें खाने में बिल्कुल मेरी आत्मा कांपती नहीं है, आराम से जाती हूँ, आराम से खा के आ जाती हूँ, ठीक है। अब इंटेलेक्ट क्या कहता है मेरा कि आशी, आफ्टर नोइंग सो मच ऑफ साइंसेस यू स्टिल ओके विद गोइंग टू अ मिक्स्ड रेस्टोरेंट किचन, राइट। और मुझे अखर रहा है कि मेरी आत्मा में वैराग्य नहीं है उस इशू को लेके, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जानबूझ के मैंने कॉलम बना के रखा हुआ है। क्या कॉलम बना के रखा हुआ है, मिक्स्ड आउटसाइड फूड, क्योंकि मुझे बाहर का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट का खाना आई लव इट। सो मैंने वो भी कॉलम रखा, एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, मतलब लिटरली मेरे 14 नियम के अंदर ना इस तरह से एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए हुए हैं। सी आई विल जस्ट शो यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सी आई हैव these kinds of extra columns, outside food and mixed kitchen, ठीक है। Why? Because
I want वैराग्य there. I'm desperate for a वैराग्य. I'm desperate. पर आत्मा क्यों नहीं कांप रही है? अभी नहीं कांपेगी तो अगले भव में जाके भी नहीं कांपेगी, और नहीं कांपेगी तो क्या करेगी? वो फिर नॉनवेज भी खाएगी, पूरी का संभावना है। तो मुझे उस बात की भी चिंता है कि भैया इस भव में तो जैनिज्म मिल गया, जैनिज्म मिल गया तो वैसे ही बंद हो गया, तो नहीं खाया, बचपन से नहीं खाया तो नहीं खाया, वो भी प्रोटेक्शन मिल रही है। पर अगले भव का कोई गारंटी नहीं है। अगले भव में यदि आत्मा नहीं कांपी तो मैं नॉनवेज भी खाऊंगी, क्या पता मैं नॉनवेज कुल में उत्पन्न हो जाऊं और नॉनवेज खाऊं। सो आई एम मोर वरीड कि भाई मेरे को कब वैराग्य आएगा, वैराग्य भी तो चाहिए ना। सो कई चीजों का वैराग्य इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक खाने का ये जो है ना मिक्स्ड किचन, आई एम लाइक लिटरली बॉदर्ड। सो मैं ये पचकान रोज लेती हूँ, रोज के लेती हूँ, चाहे खुले रखती हूँ, फिर भी लेती हूँ। क्यों? आई वॉन्ट वैराग्य। तो 14 नियम में वट एवर थिंग्स जिसका आपको वैराग्य ही नहीं है, बट यू थिंक बॉस आई नीड दैट वैराग्य, आई नीड, राइट। जैसे आप बहुत लोभी हो और हर चीज में आपको लेटेस्ट फैशन के कपड़े करने, आज फैशन चेंज हो गया है, राइट। तो आपके पास अलमारियां भर रखी है, फिर भी आपका मन क्या करता है, यार यार ये नया फैशन की सलवार निकली है भैया, आई नीड टू बाय दैट सलवार, एंड आई नीड टू बाय दैट ड्रेस। कई लोग ऐसे होते हैं, इसका मतलब लोभ का शायद दिख रहा है ना, तुम्हारा ट्रिगर होता है। और लोभ का शायद शांति नहीं होता है जब तक वो ड्रेस खरीद ना लो, होता है ना, कई लोगों का होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आत्मा कांपनी चाहिए ना, है तो लोभ का शायद भैया किसी भव में जाके उठा के पटक देगा और तुम 6 खंड का राज्य का निदान भी कर सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, 6 खंड के राज्य जो की डिमांड आती है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, वासुदेव बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, ये निदान कौन करता है? आप और मेरे जैसे लोग ही जीव करते हैं ना। तो लोभ कषाय को शांत करने के लिए ना पचकान लेना चालू करो। वट एवर यू थिंक विल पुल यू डाउन एंड डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, उसके पचकान लेना चालू करो। मैं इतने टाइम से ले रही हूँ ना, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार, मुझे कोई पूछता है लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, सो मेरे दिमाग में होता है यार कोई जल्दी से ना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का नाम निकल जाए, एवरीबडी एग्रीज टू इट, वेरी गुड, नहीं तो मुझे वो नॉन वेज रेस्टोरेंट में खाना, मतलब वो मिक्स किचन रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। सो इट मीन्स मेरी आत्मा भागती है ढूंढने के लिए, यार वेज रेस्टोरेंट मुझे मिल जाए। ओके, Even I nowadays try like that. Maybe राइट, 90% I try veg restaurants. या सो यू मेक दैट एफर्ट कि नहीं इट्स ओके, थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा करो, मिक्स्ड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे ढूंढने की कोशिश करो। आई मेक दैट एफर्ट, बट यू शुड नो। हमारे बॉम्बे में तो बहुत है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। आई एम अभी तो हैप्पी, इतनी बढ़ रही है कि यू गेट द मोस्ट ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स व्हिच आर वेजिटेरियन। आई एम हैप्पी, बट इवन क्लब पब्स और लाउंजेस भी हमारे यहाँ वेजिटेरियन है। हाँ, बट अगेन मैंने आपको बोला ना कि ये इन केसेस के अंदर इट्स, मैं आपको वैराग्य से लिंक कर रही हूँ, वैराग्य से, कि मैं 14 नियम में मेरे दूसरे व्रतों से ज्यादा मैं ये मिक्स, ये जो है ना बाहर आउटसाइड रेस्टोरेंट, मतलब घर के बाहर का रेस्टोरेंट में खाना, एंड दिस मिक्स किचन, मेरे को बड़ी टेंशन है। मुझे मेरी आत्मा की टेंशन है कि भैया मेरी आत्मा बेटा जाएगी डस्टबिन में, 7वीं नरक में जाएगी यदि मेरा ये वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। ओके, सो इन चीजों से ना आप सोचो कि मेरी आत्मा किन किन चीजों पे अभी तक उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, और उसकी वजह से मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, कई लोगों का वेद मोहिनी कर्म का ज्यादा उदय होने की वजह से, राइट, उनके भाव गिरते हैं। प्लीज नो कि वो आपको फ्यूचर में डिस्ट्रॉय कर देगा, वो एक एक गड़बड़ आपको फ्यूचर में डिस्ट्रॉय कर सकती है, हो सकता है, देयर इज अ टोटल फुल चांसेस। ओके, कई लोगों का मान इतना होता है और उनको दिख जाता है कि मैं बहुत, हर चीज में मेरे को मान आता है, हर चीज में मान आता है। भाई दिख रहा है ना, तो मान को कम करने के लिए कुछ पचकान लेने चालू कर दो 14 नियम में, राइट। उससे क्या होगा? मान पे वर्क करेगा। नहीं तो महावीर स्वामी भगवान, वो त्रिपुष्ट वासुदेव में किया क्या उन्होंने? इतना मान, बॉस गए 7वीं नरक में। मान की वजह से वो डिस्ट्रॉय हुए ना, व्हाई ही डिडंट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लोभ एंड माया और समथिंग एल्स, ही गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मान। सो अभी रिकग्नाइज करो ना कि कौन से कर्म मेरा बाजा बजा रहा है, क्योंकि सारे कर्म बाजा नहीं बजा रहे। कई लोगों को, आपको लोभ बाजा बजा सकता है, मेरे को मान बाजा बजा सकता है, उसको माया बाजा बजा सकती है। एवरीबडी कैन बी, मतलब हैविंग डिफरेंट इश्यूज, राइट। आई एम मान जस्ट के सेइंग, लिए पचकान होते हैं, मान के लिए क्या पचकान ले सकते हैं? और मान लोग तो बहुत ले सकते हैं कि मैं आपको बार बार ये नहीं बोलूंगी कि कमला जी आप बस इतना ही समाहित करते हो।
हाँ मैं तो इतना करती, मतलब आई विल नॉट डू कंपेरेटिव पिक्चर, नॉट इन माई हेड एंड नॉट टू द सामने वाला पर्सन। मतलब मैं सामने वाले आदमी को हर चीज में कंपेरेटिव पिक्चर नहीं दूंगी। यू नो व्हाट इज कंपेरेटिव पिक्चर, राइट? तू यहाँ, मैं यहाँ, मैं तो ग्रेट आदमी, राइट? सो आई विल नॉट डू कंपेरिजन, राइट? अब मैं हर चीज में कंपैरिजन करने बैठूं, समीला जी आप एक ही सवाल करते हो, मैं तो 4,000 थी। समीला जी आपने एक ही आगम पढ़ा है, समीला जी मैंने तो इतने आगम पढ़ा। यू नो दिस इज अ कंपैरेटिव पिक्चर इन माय हेड, व्हाट इज इट डूइंग? इट्स क्रिएटिंग एन इशू। सो मैं यदि बैन लगाती हूँ, व्यवहार में से मैं बैन लगाती हूँ कि यार उपयोग में रहो ना, कंपेरेटिव पिक्चर क्रिएट करना बंद करो ना। कंपेयर करना है तो अपने से बड़े आदमी से कंपेयर करो ना, सिद्ध भगवंतों से, 16 सतियों से, जो आदमी सामान्य केवली हुए उनसे कंपेयर करो ना भाई, तो तुमको मोटिवेट मिलेगा वहां जाने का। तो कंपेयर करना है तो साले अपने से लोअर लेवल के लोगों को कंपेयर कर रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? फिर तो मान आएगा ही ना, कंपेयर करना भी है, अपने से बड़ा आदमी को कंपेयर करो, फिर तुमको पता लगेगा भगवान आप केवल ज्ञानी और आई एम स्टिल रूल रही हूँ अभी भी मैं संसार में। यू नो अपने आप को गाली दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट डू यो मी सुपीरियर कंपेरेटिव पिक्चर। सो बहुत पचकान ले सकती हो, आई एम टेलिंग यू ना, एनी पचकान इज पॉसिबल, ओके? So this देशावकाशिक व्रत gives you the flexibility to increase or decrease your sadhana. आज मैं सुपर बिजी हूँ, मेरे पास दोनों बच्चों के कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, भागना दौड़ना है, कोई घर में बीमार है, होता है ना, तो मैं साधना रिड्यूस कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकती हूँ। आज मेरे को आज एक किसी की शादी में डिनर में जाना है, व्हाट डू आई डू? आज मैं रात्रि भोजन नहीं ले रही हूँ, और आज मैं 10 सब्जी की जगह 100 सब्जी रख लेती हूँ। 14 नियम में 100 सब्जी। अब क्या बताओ मुझे, क्या मैं शादी ब्याह में जाके 100 सब्जी कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। फिर भी रखो बड़ी, वो भी साधना में जा रहा है। सो मैं पार्टी करने जा रही हूँ, डिनर में मैं बहुत बड़ा अच्छा अच्छा खा रही हूँ, फिर भी मेरे पचकान चालू है। आई एम जस्ट सेइंग डू टेक व्रत, क्रिएट योर ओन व्रत। और जिसमें तुमको खतरा लगता है ना कि ये आत्मा, इस ये गुण की वजह से तो भैया मेरी आत्मा कभी ना कभी सातवीं नरक में जाने वाली है, गारंटेड जाने वाली है, बेटा उसका तो व्रत पहले ले लो, सबसे पहले ले लो, एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट, ठीक है? जैसे मुझे पता है ये मिक्स किचन का, मैंने बचपन से कभी एग्स नहीं खाए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया, इसका मतलब मुझे वैराग्य तो है नॉन वेजिटेरियन से, पर वैराग्य इतना है कि इस लेवल का भी नहीं है कि मैं मिक्स किचन में बंद कर दूं, राइट? इतना भी क्यों नहीं है, मतलब है तो वैराग्य का लेवल ही इश्यूज है ना, वैराग्य, आई नीड टू पुश दैट वैराग्य लेवल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अभी हमने देशावकाशिक व्रत में क्या लिया, समझा है कि कोई आपको पूछता है कि क्या ये व्रत कर सकते हो। मैंने कई लोगों को ऐसे डिस्कशन करते हुए दिखा है, हम लोग तो एकाशना करते हैं ना, तो ब्रश भी नहीं करते हैं, ये जो है ना ये तो ब्रश करती है, किससे ब्रश करती है? टूथपेस्ट से ब्रश करती है, राइट? ओ माय गॉड, एंड उसको इंसल्ट कर रहे हैं बेचारा, जो जिसने एकाशना पचका है, आई नो, आई रिमेम्बर दिस हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो दूसरे को लुक डाउन कर रहा है कि यार तू जब एकाशना करती है ना तो यू ब्रश योर टीथ, वो भी बाथरूम में खड़े होके करती है। तो वो मुझे बोलती है कि पर मैं तो एक ही बार खाया ना ब्रश, मैंने खाया थोड़ी ना, मतलब आई डोंट ड्रिंक माय टूथपेस्ट, राइट? तो मैंने तो ब्रश किया। तो लोग दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, दादागिरी मार रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग स्टॉप डूइंग दिस दादागिरी इन चारित्र, स्टॉप इट, राइट? इट हर्ट्स द अदर पर्सन, इट रियली हर्ट्स, ओके? दादागिरी, क्योंकि देर आर इंटेंशंस बिहाइंड द चारित्र which is more important, intentions behind the charitra is more important. अगेन मैंने बोला, आपने यदि 28 की है कि आप पतले हो जाओ, इज नॉट अ चारित्र बाय इटसेल्फ, कर लो जो करना है। क्या पता वो आदमी एक बार खा रहा है, ब्रश कर रहा है खड़े होके उसमें, राइट, और उसको काउंटिंग में ही नहीं ले रहा है, मतलब वो नहीं ले रहा है मान लो, पर फिर भी उसका अंदर मोक्ष की अभिलाषा है, उसको लग रहा है मैं काष्ठा कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू ना, चारित्र इज अबाउट इंटेंशंस आल्सो, अबाउट अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। प्लीज किसी को लुक डाउन मत करो, दादागिरी मत करो, सामने वाले को मत समझाओ। इसके बाद पता है मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आई हैव सीन संघ, एक संघ दूसरे संघ को क्या गाली देता है पता है? सामायिक पद छपने में ना, तो हम लोग एक बार लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं, दूसरा संघ क्या बोलता है, हम लोग दो लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं सामायिक पद छपने में।
तीसरा संघ पता है क्या बोलता है, हम तो लोकस का काय उत्सर्ग नहीं करते, हम तो इच्छा कारण वाला वो जो होता है ना, वो जीवों को मारने वाला का जो पाठ है, हम उसका काय उत्सर्ग करते हैं। अबे सब जो करना है करो यार, समाइक तो ऑपरेशनल हो गई ना, राइट। अबे जब हो गई है तो क्यों दादागिरी मार रहे हो चारित्र में, आई एम सुपीरियर एंड यू आर इडियट। नहीं, मैं दो लोगस करती हूँ ना, इसलिए आई एम सुपीरियर। तो तुम तो इच्छा करने के पाठ का काय उत्सर्ग करके समाइक बच सकते हो, यू आर आई एम लुकिंग डाउन ऑन। ये क्या लॉजिक हुआ? अबे सोच के देखो, आप जो उस आदमी को हर्ट करते हो मुंह पे ये सब सुना के, इज दैट ओके? आई हैड फैंटास्टिक 3-4 डेज में ना, हमारी बिल्डिंग में देयर इज अ मंदिरवासी गर्ल, शी केम एंड शी सेड टीच मी जैनिज्म। सो शी दिस गर्ल केम, वो रोज मेरे सुबह सुबह 5 बजे आ जाती थी, 7 बजे तक यूज्ड टू डू 1-2 समाइक्स एवरी डे। चला 5-6 दिन चला। वो आती थी, वो अपनी समाइक पचक रही है, मैं अपनी समाइक पचक रही हूँ, अपनी अपनी पचक रहे हैं। हाँ, दोनों की समाइक 48 मिनट्स की, दोनों के पास औका है, मुंहपत्ती है, आसन है, बैठ रहे हैं 48 मिनट्स तक। मोक्ष में जाने के लिए डिस्कशन हो रहा है। आर वी क्लियर? दोनों का चारित्र दिख रहा है। इफ आई से एनीथिंग बैड टू हर और शी सेज एनीथिंग बैड टू हर, क्या राग द्वेष टिकेगा? कि राग, वो वीतरागता वाला क्लॉज प्रॉब्लम आ जाती है ना। ये सोच करके आज के बाद चारित्र में पंगे मत लो, किसी से पंगे नहीं लेना। डोंट, आर वी क्लियर? हाँ, चारित्र इज ऑल अबाउट रिलैक्स। ज्ञान में भी, ज्ञान कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, चारित्र कैन ऑल्सो बी वेरिएशन। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो ये देशावकाशी के अंदर फिट कर दो, जा मैंने देशावकाशी के अंदर लिया, जा छोड़, आर्ग्यू ही नहीं कर, मैं तो देशावकाशी के अंतर्गत लिया, जाओ। ठीक है, ये कर लोगे ना, सबकी बोलती बंद हो सकती है। आगे क्लियर? किसी की दादागिरी नहीं सुनोगे आप, सम्यक दर्शन हमको टिकाना है। अभी वेरी क्लियर, 14, ये 14 नियम का सार है। हाँ, बट लेना जरूर है। हमको लगता है ये देशावकाशी के व्रत लेने में 15 सेकंड लगते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। सो हमको लगता है ये छोटे से 30 सेकंड्स में क्या फायदा होगा, यू हैव नो क्लू। चारित्र चालू हो जाता है, कितनी बड़ी लक्ष्मण रेखा कम होती है। लेट अस रीड दैट अतिचार वाला पार्ट फ्रॉम प्रतिक्रमण की बुक, ठीक है। 10वां व्रत देशावकाशिक, उसमें है प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके, प्रभात मतलब मॉर्निंग से प्रारंभ मतलब स्टार्ट करके। सो ये स्टार्ट कब होता है, सबका मॉर्निंग अलग अलग होता है। सूर्योदय इज कंसिडर्ड मॉर्निंग, ओके। सो सूर्योदय टू सूर्योदय चालू इज कंसिडर्ड एज अ 24 आवर्स बोल दो, या 30 मुहूर्त बोल दो, ठीक है। प्रारंभ करके पूर्वादि 6 दिशा में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है। अब देशावकाशिक में एरिया भी तो फिक्स्ड होता है ना, तो ये एरिया का वर्णन है। ये एरिया जो है ना, वो 6 दिशाओं की आपने मतलब मर्यादा रखी है। उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भिजवाने का पचकान, तो एरिया वाइज है, होता है ना, बिल्डिंग में ऊपर जाऊंगी, नीचे जाऊंगी, साइड, ये कहता है आप किलोमीटर्स में भी, रेडियस में भी रख सकती हूँ। फिर है जाव अहोरत्तम। अहोरत्तम का मतलब होता है अगेन डे और नाइट। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है, अहोरात्रि, मतलब 1 डे एंड 1 नाइट, ओके। सो ये सनराइज टू नेक्स्ट डे सनराइज तक का बात होती है। 24 आवर्स भी बोल सकते हो, या 30 मुहूर्त बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, ये दुवेढ़म तेवढ़म से हम कर रहे हैं, दुवेढ़म तेवढ़म से कर रहे हैं, ठीक है। दुवेढ़म तेवढ़म न कर बिना कर कैसा, तथा जितनी भूमिका की हद रखी है, उसमें जो द्रव्यादि की मर्यादा की है ना, भूमि के अंदर जो द्रव्य जो चीजें रखी हुई है ना, वो तो बाहर से भी आ सकते हैं, है ना, मतलब इट कुड बी लॉन्ग टर्म। जैसे आप जो एप्पल खा रहे हो, इट कुड कम फ्रॉम लॉन्ग किलोमीटर्स अवे। आपके सिटी में कौन सा उगता है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके उपरांत भोग उपभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान। इसका मतलब ये उपभोग परिभोग के अंतर्गत से बोल रहा है कि आई विल कीप दैट लिमिट। जैसे मैं एप्पल कितने खाऊंगी, फ्रूट्स कितने खाऊंगी, वेजिटेबल्स, ये सब उपभोग, भोग और उपभोग के अंदर आता है। भोग मतलब वन टाइम यूजेबल इज भोग, reusable things like clothes, right, clothes, brushes, there's a lot of things which are reusable, बर्तन ते reusable, उसको उपभोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो मर्यादा है, सो मैं अपने घर के अंदर इक्विपमेंट्स की मर्यादाएं रखती हूँ, राइट, और बर्तन की मर्यादाएं रखती हूँ, ये सब भोग में आता है।
वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचखान। जाव अहोरत्तम, जाव अहोरत्तम का मतलब होता है अगेन डे एंड नाइट, मतलब 24 आवर्स की बात हो रही है, राइट। ये सब 6-8 प्रहर या 30 मुहूर्त या 24 आवर्स समझना, 1 डे 1 नाइट। ये एक विहम ते विहम से कर, क्योंकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर दूसरों की बात मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक व्रत फॉर यू। सो ये एक करण 3 योग से होता है। सो न करेमी मनसा वैसा कैसा। एवं 10वां देशाग्रासिक व्रत के पंच 11 जानीवाना समाईवात पंचाते लोग। ये बाकी जो आगार बहुत इजी है, मतलब कौन से इजी है, आण वान पाओगे का मतलब ये होता है नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगाई, मैंने बताया ना, एरिया से बाहर की वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट है पेसवाण पौगे का मतलब होता है, जैसे हमने यानी किसी और को बोला कि प्लीज ये सामान ले आओ, ठीक है। सद्भानुवाय का मतलब होता है अगेन बाहर से लिमिट से किसी को डायरेक्शन देके बताया हो। रुवानी वही का मतलब होता है कुछ इशारा करके आई हैव कम्युनिकेटेड दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। और भैया पगल पखेवा का मतलब होता है अगेन किसी भी तरह से कंकड़ वंकड़ डाल के मैंने कराया, मतलब देयर इज नो वे यू शुड इन्फ्रिंज ऑन द एरिया नंबर, और टाइम का डोमेन है 24 आवर्स, दैट्स इट। ये 3 चीजें याद रखना, एरिया नंबर, नंबर ऑफ भोग उपभोग की वस्तु नंबर, एरिया एंड उपभोग भोग, दैट्स इट। 24 आवर्स का क्लॉज है, 24 आवर्स के बाद अगेन खुला है भाई, जितना बढ़ा लो। आज मुझे 2 चाय पीनी है, कल भैया मैं 10 चाय पीऊं, भैया क्या जाता है 14 नियम में। तो ये सिर्फ 24 आवर्स की हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है। सो वी कैन डिक्रीज द क्वांटिटी। मेरे पास यदि 100 कपड़े का मैंने उपभोग परिभोग में रखा हुआ है, मेरा 100 कपड़े है मेरे पास, 100, एक दिन में भाई कितने पहन लोगे, 10 रख लो ना। 10 से पहले तो आदमी का एक नाइट सूट पहनोगे, एक पुराने दिन के कपड़े होंगे, एक नए दिन के कपड़े होंगे, एक पार्टी क्लोथ्स होंगे, एक फॉर्मल क्लोथ्स होंगे, पसीना आया हुआ, जितने भी रखो, तो 10 से ज्यादा वैसे भी तुम नहीं पहन पाओगे। सो कीप, तो ये सब 14 नियम की बात हो रही है। ये तुम्हारे परिग्रह पे वर्क करेगा, ये तुम्हारे लोभ कषाय पे वर्क करेगा, ये तुम्हारे निषेक रचनाएं हटा रहा है, निषेक रचनाओं में रसघात स्थितिघात कर रहा है। सिर्फ लोभ कषाय की निषेक रचना में ही वर्क कर रहा है ऐसा नहीं है, वो तो बहुलता की अपेक्षा बोल दिया कि भैया मैंने यदि मैंने लिमिट रखी है कि बस मैं आज दिन में 10 कपड़े ही मतलब 14 नियम मैंने रखा है, तो ये लोभ कषाय पे बहुलता की अपेक्षा बोल दिया। बट सारी निषेक रचनाओं पे रसघात स्थितिघात होता है। आगे क्लियर। अब तुमको कोई वर्षित तप करने को नहीं बोल रहा है, तुमको कोई बोल रहा है मांस खमण कर लो, मैं बोलूंगी तो बोलोगे पागल है यार, जबरदस्ती है तेरी, राइट, कैसे कर लूं। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू ऑल दोस थिंग्स, ये तो कर सकती हो ना। सो आपने आज क्या सीखा, विच व्रत विल यू टेक, जो सचमुच आपको लग रहा है आपकी आत्मा का पतन कर देगी, ये आपकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये नहीं करोगे ना, सो योर फ्यूचर इज डेफिनेटली डूम्ड। लाइक मैंने बताया ना, मिक्स्ड किचन, माय आत्मा इज टोटली डूम्ड। इट्स गोना ईट नॉन वेजिटेरियन इन अ मैटर ऑफ डेज, इट्स गोना बी अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। एक भाव नहीं तो भैया 10 भाव नहीं तो 15 भाव में तो डेफिनेटली, जिस तरह से मैं चाह रही हूँ, ठीक है। वैराग्य, वेयर इज द वैराग्य, इस भाव में वैराग्य से मैं इस नॉनवेज, मतलब वैराग्य की वजह से मैं नॉनवेज नहीं खा रही। मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, पुण्य की वजह से ही मैं जैन कुल में उत्पन्न हुई हूँ, वेजिटेरियन कुल में उत्पन्न हुई हूँ, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नॉन वेजिटेरियन, तो वो व्यवहार ने मेरी आत्मा को इस भव में तो बचा लिया, पर निश्चय ने नहीं बचाया। निश्चय में मेरी आत्मा पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसको वैराग्य ही नहीं है नॉन वेजिटेरियन पे। अंडरस्टूड। सो इस भव ने, सर्कमस्टेंसेस ने मेरी आत्मा को बचा लिया। अगले भव में वो सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे तो क्या होगा, मेरी आत्मा नॉनवेज खाने वाली, याद रखना। महावीर स्वामी भगवान के आत्मा ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी नॉन वेजिटेरियन खाया है। देखो, स्कैन करो, शेर बने थे ना वो एक बार। शेर क्या खाएगा, घास खाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, रोटी खाएगा, क्या खाएगा, समझ गए हो ना। सम्यक दर्शन स्पर्शना के बाद भी सर्कमस्टेंसेस विल मेक यू ईट नॉन वेजिटेरियन, राइट। और जब तुम शेर बनोगे, शेर से निकल के भैया तुम कहाँ जाओगे, सोच के देखो। So I am, my possibility that I will become a non-vegetarian eater in the future, अगले भव, the probabilities, इस भव में मेरे से खाया ही नहीं जाता, क्योंकि मैंने बताया ना व्यवहार ने मुझे प्रोटेक्शन दी हुई है।
पर निश्चय ने प्रोटेक्शन नहीं दी है। आई नीड टू क्रिएट बोथ द चीजों में प्रोटेक्शन। आर वी क्लियर? उनको प्लीज देशावकाशिक में डाल के वैराग्य क्रिएट करो, ठीक है? आपको डर लगता है दवाई पानी से, जैसे मेरे को बहुत डर लगता है कि भैया मेरी यदि बीमारी कुछ होता है ना, कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इश्यूज चालू होते हैं, बिकॉज आई हैव एसिडिटी इश्यूज, कभी भी पॉपअप होता है, यू हैव नो क्लू, कभी भी। पहले तो बहुत होता था, अभी तो फिर भी महीने में एक बार, एक या दो बार मैक्स होता है, बट इट कैन पॉप अप एनी टाइम विदाउट एनी लॉजिक एंड रीजन, कुछ भी पॉपअप होता है। और मेरा जब तबियत खराब होती है ना, इफ आई डू नॉट कंट्रोल, तो मेरी एक हफ्ता खराब होगा, जिंदगी खराब हो जाती है। सो व्हाई, व्हाट डू आई डू? I start eating medicines. Right? होम्योपैथी मेडिसिन खा रही हूँ, बट आई स्टार्ट ईटिंग मेडिसिन। तो मेरा ना, मैं पचकान लेती ही नहीं हूँ दवा, हमेशा कुछ भी व्रत ले लो, दवाई पानी का आगार। आज बोलोगे मैंने दवाई खाई नहीं खाई तो नहीं खाई, पर आगार जरूर रखती हूँ। राइट? किलोमीटर्स में जो मेरा 6th नंबर का दिशा व्रत है, दिशा व्रत का मतलब होता है डायरेक्शन, तो मैंने मान लो 10 कंट्रीज रखे हुए, आई विल नॉट गो बियॉन्ड 10 कंट्रीज इन 1 ईयर। राइट? 14 नियम में तो मेरे को कैलकाटा या मतलब 10 किलोमीटर का रखा हुआ है, उसमें भी मेरा आगार जाता है। क्या आगार जाता है? कि इन इमरजेंसी इफ आई वांट टू गो बियॉन्ड दिस 10 किलोमीटर्स, व्हाट विल आई डू? एक नवकार मंत्र पढ़ के आई विल इंक्रीज द थ्रेशोल्ड एंड आई विल लीव। ठीक है? सो 14 नियम के अंदर मेरी बड़े फनी फनी से, आप बोलोगे एक दिन का लिया, उसमें भी आगार बिल्ट कर दिया, उसमें भी ये सब कर दिया। भाई तू तो बहुत लीनियंट है, तूने तो अपने आप को बहुत छूट दे रखी है। यस, बिकॉज मुझे डर लगता है, मुझे दवाई पानी का आगार मैं रखूंगी बॉस, नहीं तो मेरा व्रत ही भंग हो जाएगा। मतलब मेरे को होता है ना, मन से मेरी समाधि नहीं रहती है। फिर मेरे को यदि कैलकाटा छोड़ के इमरजेंसी में कहीं प्लेन में किसी के पास जाना पड़ा, यू नो देयर आर मिलियंस ऑफ इमरजेंसीज वेयर यू विल हैव टू स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर, राइट? आई विल गो, आई एम नॉट गोना बॉदर अबाउट कि मेरा धर्म मैं मोक्ष में जा रही हूँ। भाई जा, अभी क्राइसिस चल रहा है और तुमको मोक्ष जाने के बारे में सोच रहे हो। आई विल क्रॉस दैट 10 किलोमीटर बाउंड्री और व्हाटएवर, राइट? सो वो भी अलाउड है आपको 14 नियम के अंदर कि आप भैया वो व्रत लिया, उसके अंदर भी आना। सोचो, बट दोज व्रत जो है ना, वो इमरजेंसी के अंदर स्टैंड बाय में है। ओके, स्टैंड बाय में इमरजेंसी। रोज तो मैं कभी, मेरा शायद अभी तक कभी भी वो किलोमीटर्स को उल्लंघन करने का वो टाइम नहीं आया। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरा घर 6th फ्लोर में है, ठीक है, पर माय बिल्डिंग हैज लिफ्ट टिल 10th फ्लोर। ओके, सो मैं 6th फ्लोर तक रखती थी, क्या तो जाना ही नहीं है ऊपर, तो क्यों करना है, मतलब चल नहीं जाना है तो रहो 6th फ्लोर। एक दिन मैं लिफ्ट में घुसी एंड फॉर सम रीजन द लिफ्ट स्टार्टेड गोइंग अप। आई वाज लाइक, आई डिडंट, that I'm totally violating, होता है ना, and you have no control in the lift, right? So वही नवकार मंत्र बोल के वैसे तो आगार इनबिल्ट है, ठीक है, फिर भी अगली बार से उपयोग में 10th फ्लोर रखा है। आप बोलोगे 10th फ्लोर क्यों रखा है, तुम जाते नहीं हो? नहीं, कभी भी बॉस, लिफ्ट का कोई भरोसा नहीं बॉस, सिर्फ। ओके, सो गलती भी कर दो, इट इज ओके। आगार इनबिल्ट इसमें बहुत, देशावकाशिक में मैक्सिमम आगार इनबिल्ट है। ओके, ये जान करके प्लीज देशावकाशिक व्रत, आज सुबह से किस आदमी ने देशावकाशिक व्रत नहीं लिए? आपने नहीं लिए हैं रेखा जी? लिए हैं, उसका नहीं पूछ रही, किसने नहीं लिए, उसको थोड़ा डांट लगाऊं ना? नहीं ले लिए, मैं बस सोची ले लिए क्या पूछने के और लिए। किसने नहीं लिए? शोभा जी आपने नहीं लिए है ना? लिए हैं? पूजा डिड यू टेक? ओके, 30 सेकेंड्स एंड यू डोंट नो इसके बेनिफिट्स कितने हैं। सामायिक में तो 48 मिनट्स लगता है भैया, टिक करके बैठना पड़ता है, 48 मिनट्स लग जाते हैं, फिर जाके कुछ आउटपुट निकलता है। यहाँ पे तो क्या आउटपुट निकल रहा है? 30 सेकेंड्स, वो भी कोई नहीं ले। ये तो बच्चे को आप करा सकते हो पूजा, कांट यू डू दैट विद योर ओन चाइल्ड? बैठ के ना बड़े बड़े पचकान लेना, बड़े बड़े। माई किड्स वंस आई सॉ वाज, मम्मी फिट नहीं हो रहे जीरोस उस बॉक्स में, राइट? तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे क्या जीरोस है मम्मी? आई एम गोइंग टू अ पार्टी, आई एम गिविंग 1000 द्रव्य। मैंने कहा ना बेटा, फर्क नहीं होगा। आई रियली वांट टू पार्टी, रियली, है ना? मैंने कहा बेटा इतने द्रव्य होते नहीं है, वो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, wants to fit in all the zeros into that box. मम्मी 1000 कैसे लिखो? अंडरस्टूड? सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू 1000, आई एम जस्ट सेइंग बच्चे के साथ एक बैठ के एक फ्रेमवर्क क्रिएट करो। फिर रोज सुबह उठ के क्या करो बेटा, मेरे साथ ये देशावकाशिक पचकान क्या पाठ पढ़ जाओ। आपको तो कंटेस्ट हो ही गया है, क्योंकि वो तो है, आप उस बच्चे को बोल दो
ठीक है, कट कॉपी पेस्ट ही करना है ना, हेड में कट कॉपी पेस्ट करो, आगे चलो, बुक भी नहीं, एक बार आपको बुक में भरना पड़ेगा, बट द बेनिफिट्स आर इमेंस। मेरे घर एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको बोला श्रावक के 12 व्रत की बुक दी उसको, मैंने कहा भरना चालू कर, मैंने कहा पहले वो भरे, उससे पहले तो 14 नियम लेना चालू कर दे, कुछ तो निर्जरा चालू हो, पर डे की तो निर्जरा चालू हो, एंड ट्राई फिलिंग दिस 14 श्रावक के 12 व्रत की बुक, तब तक ये चालू हो जाएगा ट्रिगर, सब कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पर डे का तो चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देशावकाशिक यदि व्रत नहीं लेती हो 14 नियम, तो उसके बाद कौन से व्रत चालू हो जाते हैं, वो श्रावक की जो 12 व्रत वाला जो बड़ी मर्यादा है ना, वो ऑपरेट होती है, उसकी लक्ष्मण रेखा बहुत बड़ी है, 14 नियम की लक्ष्मण रेखा बहुत छोटी है, तो छोटी 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 लक्ष्मण रेखा में आपकी आत्मा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट, बड़ी में प्रोटेक्शन कम मिलती है, राइट। इसके बाद एक दो चीजें और बोली हैं, 14 नियम के अंदर आपको सारे व्रत नहीं लेने हैं, मान लो आपको व्रत ही नहीं लेने और एक नियम लेने का आपका मन किया, पूजा मेरा मन किया कि आज मैं सिर्फ है ना एक ही व्रत लेती हूँ, ये पूरा कॉलम्स ही नहीं भरती और एक चीज का व्रत लेती हूँ, इज इट पॉसिबल, कैन आई डू दैट? इट विल स्टिल क्वालिफाई देशावकाशिक व्रत। यदि मैंने श्रावक के 12 व्रत में से कोई भी एक व्रत लिया है या जीवन का कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मान लो एक व्रत लिया है, या मैं कुछ जैसे दारू नहीं पीऊंगी, या कोई भी स्टूपिड सा ऐसा व्रत जो वैसे भी मैं नहीं कर सकती, वो व्रत लिया है, फिर भी मुझे क्या बोला जाएगा, व्रतधारी श्रावक। और कौन सा व्रतधारी श्रावक, तो श्रावक के तो 12 ही व्रत होते हैं ना, श्रावक के नहीं होते। अब मैंने यदि पौषध व्रत जिंदगी में कभी नहीं किया, फिर भी क्या बोला जाएगा, 11 व्रतधारी श्रावक तो होता ही नहीं है ना, देयर इज ओनली वन 12 व्रतधारी श्रावक, व्रत तो श्रावक के 12 ही फिक्स्ड है ना, क्योंकि वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो तो एक नाउन है, नाउन मतलब एक नेम है, जैसे सरस्वती कमक्कल वाली भी हो सकती है, लक्ष्मी गरीब भी हो सकती है ना, इट्स समथिंग लाइक श्रावक के 12 व्रत इज अ नाउन, याद रखना। सो यदि देशावकाशिक जिसको 14 नियम बोलते हैं, एक नियम भी लिया, स्टिल इट इज कॉल्ड 14 नियम। आर वी क्लियर देयर? हाँ, ओके। और ये करता क्या है, मेन करता क्या है, जो किसी ने पहले बोला था ना कि ये पहाड़ जितना आश्रम को राई जितना कर देता है, मतलब जो कर्म आ रही है ना उस एरिया से बाहर, यहाँ पे दो चीजें ऑपरेट होती है, एक एरिया ऑपरेट होता है, तो एरिया के बाहर की चीजें ऑपरेट होना बंद हो जाती हैं, राइट। सो मेरा 10 किलोमीटर रेडियस मैंने रखा है, तो उसके बाहर से जो 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 भी कुछ हो रहा है उसकी क्रिया मुझे कर्म आके नहीं चिपकते हैं। और दूसरा क्या होता है, उपभोग परिभोग का लिमिट, मतलब नंबर ऑफ फूड एंड द्रव्य एंड क्वांटिटी, मतलब नंबर, तो एरिया और क्वांटिटी दोनों पे वर्क करता है ये वाला पार्ट। सो इससे हमने क्या सीखा कि मान लो मैंने 100 सब्जी रखी थी, फॉर सम रीजन 100 द्रव्य रखे, तो 100 के ज्यादा जो है ना उसकी कर्म के और उसकी क्रिया से मुझे कर्म के नहीं चिपकते, मतलब वो आश्रम का मेरा बंद हो जाता है। इजंट दैट अ बेनिफिट? ये दो बेनिफिट हमको मिल गए हैं। सो बेसिकली देशावकाशिक इज मोर ऑफ अ संवर, मोर ऑफ अ संवर। बट मैंने बताया ना, जब जब संवर ऑपरेट होता है निर्जरा अपने आप होती है। आप बोलोगे ऐसी क्या निर्जरा, भाई मैंने 10 किलोमीटर बाहर की चीजों को दिया है ना, बोला है ना मैं नहीं मारूंगी, तो वो निर्जरा भी ट्रिगर होती है। संवर ऑपरेट होगा तो निर्जरा ऑपरेट हो ही जाएगी, बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। आप उसको निर्जरा के 12 भेदों में क्लासिफाई नहीं भी कर पाओ तो भी वो ट्रिगर हो जाएगी, याद रखना, एक संवर का रूल होता है। तो ये जो चीज है ना इसको संवर बोलते हैं, सामायिक संवर है, देशावकाशिक व्रत संवर है। तो संवर ऑपरेशनल होता है तो निर्जरा भी ऑपरेशनल होगी। फिर आपका आर्ग्यूमेंट है कि भाई मेरे को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं दिखाई दे रहा है अपने में, व्यवहार सम्यक दर्शन से ही मैं अभी तक काम गुजारा चल रही हूँ। फिर भी आपका एफर्ट तो है श्रावकपना मेरे में टिके ना, आपका एफर्ट क्या है, श्रावक के 12 व्रत लेके 14 नियम लेके कि मेरे में श्रावकपना टिके, जो कि एटीट्यूड वो है, डायरेक्शन वो है। हाँ, नैगम नय से, चल माने चलिए सिद्धांत से पूरे व्रत ऑपरेशनल हो जाते हैं। उसको चारित्र बोला जा सकता है, उससे संवर ऑपरेशनल हो जाता है और मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल हो जाता है। आर वी क्लियर? सोचो कितना बेनिफिट है, ओनली 30 सेकेंड्स। एक और भी आपको चीजों से डरा देती हूँ। कई कई लोग बोलते हैं, कई लोग, आई कैन गारंटी यू, मेरी क्लासेस चल रही है 1-2 साल तक,
धक्का मतलब बार बार रोज हफ्ते में 2 बार लेक्चर सुनते रहते हो इसलिए 14 नियम ले रहे हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 14 नियम फॉर सम रीजन बंद हो गए। क्या हुआ? अरे मेरी बेटी की शादी आई थी ना, डोंट आस्क, एवरी डे आई एम बिजी। सो 2 महीने तक मैंने जिंदगी में महावीर स्वामी भगवान के बारे में नहीं सोचा, मोक्ष जाना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं सोचा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो 2 महीने के बाद 2 महीने तक 14 नियम भी नहीं लिए, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। फिर जब शादी हो गई बच्चे की, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो फेलने बैठे हो घर में, अब तो कुछ काम धाम भी नहीं है, 14 नियम ले रहे हो? नहीं, राइट? कब तक नहीं ले रहे? अगले 6 महीने तक नहीं ले रहे। दैट पॉसिबिलिटी, दैट डे विल ऑल्सो कम, ट्रस्ट मी, इट विल कम, राइट? व्हाई विल इट कम? चारित्र 0 होता है, ओके? सो इसमें भी मैं ये, व्हाई एम आई गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट इज, पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म पुरुषार्थ से होता है, पुण्य मानिए प्लेटर पे नहीं होता है कि 14 नियम अपने आप हो जाते हैं। इसमें भी उपयोग लगाना पड़ता है। नहीं, मैं आज 14 नियम ले लूं, मन करेगा यार, यार बुक पता नहीं कहाँ है 14 नियम की, यार छोड़ना, मैं नहीं करती हूँ, राइट, बहुत काम है, मैं नहीं लेती हूँ। उपयोग लगाओ, एफर्ट मारो, करो, भाग दौड़ मचाओ, उपयोग लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्लेटर पे नहीं मिलेगा। आप क्या बोलोगे, 2 महीने नहीं किया तो अगले 6 महीने तक क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लेटर पे नहीं मिला, प्लेटर पे नहीं मिला। तब तो उपयोग चल जाता था भैया, वो उपयोग चल जाता था, अभी नहीं चला तो नहीं। अगेन आई एम सेइंग, ये बहाना जो है ना कि भैया उपयोग ही नहीं चलता, डज नॉट अप्लाई। जैन धर्म के अंदर चारित्र इज ऑल अबाउट पुरुषार्थ। याद रखना, पुरुषार्थ से चारित्र आता है। किसका मन करता है समाहित करना, औषध करना, दीक्षा लेना, व्रत नियमों में बात ऑपरेशनल करना? किसी का भी मन नहीं करता होगा, सबको पार्टी करने का मन करता है। बट मोक्ष जाने के लिए वो सब करती हो ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पुरुषार्थ। सो मेरे को ये आर्ग्यूमेंट कभी नहीं सुनने को मिले, कभी भी, आज से 10 साल 20 साल के बाद भी ये आर्ग्यूमेंट पूजा तुमसे नहीं सुनने को मिले। आई गॉट बिजी, आई गॉट बिजी should not, cannot be an argument. That's why I could not do 14 नियम। I don't want that thing। सब कुछ समायिक में तुम आर्ग्यूमेंट दो ना, आई एम बिजी, आई विल टेक दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि 48 मिनट जरूरी नहीं सबके पास। आप यदि दार्जिलिंग गए हो, वहां पे फॉग्स इतनी है, फॉग मतलब पता है ना, वो क्लाउड्स ऑलमोस्ट लाइक वॉकिंग अराउंड अस, वो आप समय क्या पचकोगे, क्योंकि वो सचित का सिंघट्टा ही आ जाता है, तो क्या आदमी समय पचकेगा? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप मुझे बोलो कि मैं समायिक नहीं कर पाई, ओ आई गॉट बिजी, आई हैड अ वैलिड रीजन। बट 14 नियम में यदि तुम बोलो ना आई गॉट बिजी, आई थिंक इट जस्ट शोज कि आपने पुरुषार्थ नहीं किया, एंड दैट इज स्टुपिडिटी। ओके, सो 14 नियम कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, ओके, इवन दो समायिक और बड़ी बड़ी चीजें बंद हो जाए। 14 नियम में एक और चीज याद रखना, सवाल लोग पूछते हैं कि जो कि हम इसके अंदर आगार रखते हैं, आगार का मतलब समझ में आया कि मैं 10 द्रव्यों का आगार, 10 सब्जी का आगार खाने का रखा ना, तो मैं ये समायिक में नहीं पचक सकती, क्योंकि समायिक द्विवर्णम त्रिवर्णम से होती है, राइट? हाँ, तो मैं समायिक के बाद में 14 नियम लूं, तो ऐसा बात नहीं है। याद रखना, सामायिक में भी जब तुम श्रावक के ये जो 14 नियम लेते हो ना, उसमें उन चीजों का आगार के बाकी का त्याग करते हो, त्याग पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, व्हाट यू आर लीविंग, व्हाट यू आर नॉट हैविंग, राइट, इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इतना उपरांत त्याग, त्याग इज द फोकस पॉइंट। तो आप ये सामायिक में आराम से ले सकते, बट लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू दिस केस, ओ माय गॉड वी कांट डू इट इन सामायिक बिकॉज ये तो खाने का व्रत लेते हैं। ये खाने का व्रत नहीं ले रहे। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 10 सब्जी खाऊंगी, मैंने ये नहीं बोला कि मैं 10 द्रव्य खाऊंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगी, इस मर्यादा के बाहर मैं नहीं जाऊंगी, मैं त्याग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, राइट? मैंने बोला मैं 10 चीजें खाऊंगी, नो, वो लिमिट 10 इज द मैक्स लिमिट। क्या पता मैं 2 ही खाऊं पूरे दिन में, बट लिमिट मेरी 10 है। इज दैट पॉसिबिलिटी? हर आदमी के घर में 10 सब्जियां नहीं बनती है, बट रखते तो 10 सब्जियां ही हो ना, राइट? सुबह एक बन गई, शाम को एक बन गई, मतलब आगे पीछे कुछ भी मानो किसी में डाल दिया। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ कि देयर इज दीज कंट्रोवर्शियल इश्यूज के समाज के अंदर तुम नहीं ले सकते 14 नियम। आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग द केस, यू कैन टेक, देयर इज नो इश्यूज, प्लीज गो अहेड एंड टेक, बट प्लीज टेक, ओके? हो सके ना, लोग, मैंने कितने उपाश्रय इन गुजरात में ये देखा है कि जब मारासा के व्याख्यान में जाते हैं तो श्रावक खड़े होके नहीं, एंड में कुछ सबको मतलब
moral of the story of the whole व्याख्यान देते हैं, या आज के पचखान बोलते हैं कि जिसको वो खड़ा हो जाता है तुम्हारा सा पचखा देते हैं। उसके बाद वो 14 नियम भी चितार जाते हैं और बोलते हैं अपनी अपनी लिमिट रख लो। ये मैंने कई उपासनाओं में गुजरात में देखा है। I haven't seen this side, right? So that can also be possible. रोज सुबह उठ के उठते साथ यदि आप तिख्तों के पाठ बोल के क्या भगवान को बोलते हो, भगवान मुझे मोक्ष मार्ग की कुछ भी एक्टिविटी कराते रहिए दिन में। मान लो आपने भगवान को बोला मैं आपकी शरण लेती हूँ, प्लीज ये आपका काम है, पूरे दिन इंश्योर दैट आई एम इन मोक्ष मार्ग। यदि आप बोलते हो उसी वक्त 30 सेकेंड्स लगा के, 30 भी नहीं 15 सेकेंड्स लगा के कल वाले कॉपी पेस्ट कर लो। आपको पता होता है ना कि आज मैं शादी में जाऊंगी, ओके तो ये शादी में 50 ऐड कर लो, यहाँ पे करो, ओके मैं किलोमीटर ज्यादा बढ़ा रही हूँ तो किलोमीटर्स में ऐड करके 2-3 चीजें ही ऐड कर रही होती है लाइफस्टाइल, ठीक है, वो ऐड करो एंड इट बिकम्स ऑपरेशनल। प्लीज ये ले लेना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Ashima ji, I have one question. या टेल मी। कि जैसे हमने आज लिए देशावकाशी व्रत, हाँ है ना, और दिन हो सकता है मैं 8 बज गई और नहीं ध्यान आया और 9 बजे लिए, तो उसकी लिमिट का कुछ ऐसा होता है या पहले उसको पारना होता है प्रीवियस डे के? नहीं, मैंने बताया या ना ले सूर्योदय लें? चालू होता है, सूर्योदय टू सूर्योदय होता है। तो आप यदि 8 बजे उठते हो तो भी सनराइज से चालू हो जाता है ना रजनी जी। सो मैं यदि भूल गई हूँ और मैंने सुबह उठते साथ पानी पिया, वो बहुत कुछ कर लिया है, राइट। सो मेरी जो आइडिया हाँ। है सुबह सुबह 14 नियम से लेने पहले वाली जो मान लो मैंने दिन में मान लो मैंने रखा है कि मैं 20 बार पानी पीऊंगी और मैं 14 नियम लेने से पहले 2-3 बार पी चुकी हूँ, तो 3 पहले पीने की वाली भी काउंटिंग आएगी 20 में। इट्स सनराइज टू ओके सनराइज, इन ओके, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो काउंटिंग में आएगी। ठीक है। और पारने का पाठ भी बोलना होता है क्या कि कल जो पचकान किए उनमें कोई भी, या नहीं? देखो आप है ना, ये जब 14 नियम लेती हूँ ना तो आप है ना ऑटो, इसको बोलते हैं ऑटो फिनिश वाला पार्ट। ऑटो मतलब मैं पचकान ले रही हूँ पर जब मैं नेक्स्ट डे लूंगी वो ऑटो फिनिश हो जाएगा, ऑटो फिनिश हो जाएगा, ये वाला अच्छा, भी। ठीक है। बट आप ऐसे भी कर सकते हो, आज पाठ लो और उसी के नीचे छोटा सा पाठ होता है जिसको बोल के ना आप सॉरी बोलना होता है, तस्मित क्षामित टुकड़ों बोलना होता है यदि मैंने उल्लंघन किया होता है, विच ऑल्सो नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। तो आप हाँ। लेते हैं और कल के लिए पार के सॉरी बोल देते हैं, खत्म हो गया। कई लोग ठीक बोलते है। हैं हम पारेंगे पहले बाद में लेंगे, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। अलग अलग तरीके, ऑटो फिनिश वाला भी हो सकता है, पहले पारो फिर पचकान लो, आज के लो वो भी हो सकता है, पहले आज पचकान लो बाद में पारो, दैट इज भी ऑल्सो हो सकता है। मुझे तो लगता है इसमें भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगेन मैंने बताया ना, चारित्र में देयर इज नो रूल्स। चारित्र मीन्स चारित्र, चारित्र में आपको एक छोटी सी सेंटेंस बोलती हूँ, इस पे सोचना। हाँ, चारित्र ये जो भी पाल रहे हो, सामायिक, अट्ठाइयां, वर्षी, तब जो भी जिसको चारित्र बोल रहे हो ना, श्रावक के 12 व्रत का चारित्र हो चाहे साधु का चारित्र हो, चारित्र ये सब व्यवहार नए से चारित्र है, याद रखना। ओके, ठीक है, ठीक है। निश्चय चारित्र क्या है पता है? मोहनीय कर्म के अंदर, मोहनीय कर्म के अंदर 2 सेगमेंट है, एक दर्शन मोहनीय है और एक चारित्र मोहनीय है। आपको याद है वो एक टेबल हाँ। याद किया था मैंने, उसमें जो ऊपर दर्शन मोहनीय के हाँ जी, नीचे हाँ जी। चारित्र मोहनीय है ना, वो असली चारित्र है। ओके, जब वो चारित्र मोहनीय देता है और आपका अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी या अप्रत्याख्यान चौकड़ी में कुछ हिलता है और उसमें कुछ कटौती होती है या उसमें संयोगक्षम कुछ होता है, वो निश्चय चारित्र है, याद रखना। तो आपको यदि व्यवहार चारित्र में लड़ाई झगड़े करने हैं, आप कभी निश्चय चारित्र तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट व्यवहार चारित्र में समभाव रखोगे, रखोगे ना, हाँ, हाँ। तो निश्चय चारित्र भी आ जाएगा, याद रखना। ये भी मैं आपको रूल बता दूं। योर आइडिया इज निश्चय चारित्र को आपको टारगेट करना है, व्यवहार चारित्र को आपको कभी टारगेट करना भी नहीं था। रजनी जी, आर वी क्लियर? हाँ, बिल्कुल। टू कंट्रोल मोहनीय कर्म का जो निश्चय चारित्र है, आपको याद है जब वो श्रावक के जो मोहनीय कर्म को में देखना 2 पार्ट्स है, नीचे वाला जो पार्ट है ना चारित्र मोहनीय रिलेटेड है, यदि वो नहीं था तो आपके चारित्र, आपके जो व्यवहार चारित्र 28 ने किया क्या, आपके वर्षित अपने किया क्या? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपके इतने तपस्याओं ने आपका अनंतानुबंधी को नहीं गायब किया चारित्र में, और प्रत्याख्यान को कुछ नहीं किया, चाहे वो 5 मिनट के क्या 1 मिनट के लिए भी चारित्र अनंतानुबंधी को बंद करता है, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, वेरी बिग अचीवमेंट।
आप अर्थ पुरस्कल परावर्तन में आप मोक्ष चले जाओगे रजनी जी। सो हाँ। ये जो भी मैंने डिस्क्राइब किया ना, ये सब व्यवहार चारित्र है। प्लीज निश्चय चारित्र को लक्ष्य में रख के करना। और ये हम जो कट्टरता दिखा के लड़ाई झगड़े ऑन चारित्र इश्यूज के ऐसा ही होता है, ये सब वी नीड टू शट इट डाउन रजनी जी। डन? हाँ हाँ बिल्कुल 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 जी। एनीबडी एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? आंटी आई हैव 2-3 क्वेश्चंस। या फास्ट आंटी जब हम लोग फोन कॉल पे बात करते हैं तो देशावकाशिक व्रत में जो ये किलोमीटर्स का जो लिमिट रखते हैं तो नहीं, इसके फोन अंदर एक कॉल। कॉलम है, तुम देखो उसके अंदर है तार, चिट्ठी, पत्री, ये सब है। हाँ तो उसमें हाँ व्हाट्सएप का, वो सब व्हाट्सएप, फोन के अंदर व्हाट्सएप भी नहीं आता है, बिकॉज व्हाट्सएप तो साले मेरे को तो यदि इंडिपेंडेंस डे होगा तो मेरे को 50 आ जाएंगे। सो उसका आधार अलग ही है, तो वो व्हाट्सएप का भी नहीं था। फोन में फोन मैं करूँ या कोई करे तो वो भी तुम 100 रख लो, ये कर लो, तो दैट इज नॉट दिस थिंग। उसका लिमिट है। सी वो अलग कॉलम बने हुए हैं। मुझे वो लगा कि हम कितने फोन यूज करते हैं, मतलब मेरे पास एक फोन है कि 2 फोन है, मैंने वैसे उसका आधार रखा है कि मैं कितने कॉल करती हूँ, मैंने उसका वो मेरे को मैंने नहीं 50 समझा रखा था। हुआ है, दिन में ना कोई मुझे 50 और ना मैं करूंगी ना वो करूंगी, वो ओके 50 है। पर व्हाट्सएप डू नॉट क्वालिफाई है। अब लोग तो भेजते रहते ओके हैं ना, मैं क्या करूं यार हाँ भेजने। That's या beyond. और आंटी जो ड्रेस हम लोग पहनते हैं, जैसे कुर्ती लेगिंग्स पहना तो कुर्ती लेगिंग्स 2 गिनेंगे कि 1? जैसे अगेन 10 मैंने कपड़े। बताया ना, मेरे हिसाब से वो एक ही है, मेरे हिसाब से वो एक ड्रेस है, ठीक है। हाँ हाँ बट इफ हाँ आई डू अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट, लाइक मैं आज इसके साथ दूसरी पजामी पहन रही हूँ, तो वो भी वो एक ही ड्रेस मानी जाएगी ना, वो उसके साथ पहन ली। तो आज तो मैंने एक ही सेट पहना, तो मेरे लिए वो होगा। बट तुमने जब तुम्हारे दिमाग में यदि वो 2 है, so that is also fair enough. फिर तुम काउंटिंग उस हिसाब से करो ना। Then you don't put 10, then you put 15 maybe as your bigger limit. So both are okay. Both are okay. मेरे दिमाग में एक सेट है, ओके तुम्हारे दिमाग में it could be 2 sets. ओके Okay. Any more questions? ठीक है, आगे बढ़ो। प्लीज टेक मैक्स देशावकाशिक व्रत। दिस इज द ओनली वे टू डू एनीथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड इन चारित्र, पुट इट इन देशावकाशिक। किसी पे क्वालिफाई नहीं करता है तो इसमें जरूर क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद कौन आदमी देशावकाशिक व्रत नहीं लेने वाला? कोई होना ही नहीं चाहिए कि कोई आदमी नहीं ले। 30 सेकेंड्स का है, हर आदमी को रोज लेना है। देयर इज नो एक्सक्यूज, आई डोंट हैव टाइम। चलते चलते ले सकते हो, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।